पुष्पा 2 क्या है? मूवी देख के आए, बहुत बढ़िया। क्या मूवी, स्टोरी, वो ब्रांड, वो एक्टिंग, 7 दिन 15 दिन का खेल है, 1000 करोड़ कमा लिया। आईपीओ ऐसा है, आप क्या स्टोरी दे रहे हो? गवर्नमेंट की स्कीम्स की जानकारी नहीं होती लोगों को, फंडिंग कहाँ से ले, कैसे ले। अब मोदी जी आके बोल देते हमने 20 लाख करोड़ दिए, हमने इतने लाख करोड़ किए। तो मैं अगर 2 घंटा सिर्फ महीने का देख के प्रॉफिटेबल चेन स्टोर चला सकता हूँ जहाँ पे लोग सामने से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपका स्केल थोड़ा बड़ा है, टेक्नोलॉजी है, आप 100 करोड़ का सपना देख रहे हो कि भाई 2-3 साल में 100 करोड़ चाहिए, गवर्नमेंट देता है। प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्यूशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं वही 1000-2000 जन, और बाकी जनता इंस्टाग्राम पे रो रही है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। भाई हाथ पैर मारो तो मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। तो आपको क्या लगता है क्या क्या कारण होते हैं कि एक पॉइंट पर आकर बिजनेस रुक जाता है? एक ही कारण है वो, कि एक एडवाइस सभी को दूंगा, फ्रेंचाइजी खोलना है या नौकरी करना है, बिजनेस करना है, फंड रेजिंग करना है, भूख रखो। एंड सेकेंड, तो आपके बिजनेस में अगर ये 5 पांडव कृष्ण भगवान नहीं है तो आपका बिजनेस कौरवों से हार जाएगा। तो आपको बस करना क्या है? 10 रावण बिजनेस को खत्म कर रहे। 5 रावण है एक्सटर्नल, 5 रावण है इंटरनल। आप स्टारबक्स में देखो, न्यूयॉर्क में जाओ या गोवा में जाओ, सेम कप सेम टेस्ट का कॉफी, 2 अलग देश। हाँ जी। क्यों? सिस्टम। तो यहाँ पर जब हम कोई फ्रेंचाइजी लें किसी की, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहला 3 रीजंस होते हैं यूजुअली फेलियर्स के, मैंने जितना देखा है। हाँ जी। नंबर 1 रीजन, एंटरप्रेन्योर्स या स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो अपने जीवन में सफलता के लिए क्या करें? सर को 2 या 3 मंत्र अगर आप देना चाहें। सफलता का पहले डेफिनेशन चेंज कर लो। सफलता इज नॉट पैसा, सफलता मीन्स धंधे में आपको लर्निंग लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, और लर्निंग मतलब बसेस गाला जी। बिल्कुल। बीजे यानी बिजनेस ग्रोथ के लिए आपका बेस्ट गाइड। अपने वाइफ को थैंक यू डार्लिंग, तेरा भला हो, यानी ये ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स दो, और रोज सुबह को आपका जो गोल है वो लिखो। ग्रैटिट्यूड प्लस गोल्स इक्वल टू मेगा सक्सेस। क्या बात है सर। दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर आप धंधे में कहीं अटक गए और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। देखिए, धंधे में अगर कोई अटकता है ना, 2 ही कारण होते हैं, या तो ऑपरेशन फेलियर है या फिर मनी फेलियर है। आपके पास पैसा नहीं, आपको फंड चाहिए। तो आज के जो ज्ञान गुरु या फिर जो बिजनेस गुरु हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि धंधे में पैसा कैसे लेकर आएं, किस तरीके से आप 1 से 1000 फ्रेंचाइजी बनाएं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को 1000 करोड़ तक लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने प्रण लिया है कि हिंदुस्तान के 108 बिजनेस को 1000 करोड़ से अधिक का बनाएंगे, और आज तक 44 बिजनेस के साथ ये कर चुके हैं और उनके साथ कार्यरत हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 39 सॉल्यूशंस के ऑनर बसेस गाला जी से, जो न जाने कितने व्यापारियों को ज्ञान देते हैं, कितने व्यापारियों को सिखाते हैं कि धंधा कैसे बढ़ाएं, धंधा कैसे बनाएं। और आज हमारे साथ वो पॉडकास्ट पे रहने वाले हैं और हमें बताएंगे बिजनेस की बहुत सारी बारीकियां और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो यहां समय नहीं लगाते हो, सीधा स्वागत करते हैं बसेस गाला जी का। फ्रेंचाइजी बताओ में सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आप मुंबई से आज यहां पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम फ्रेंचाइजी बताओ के दर्शकों को बता सके कि आखिरकार बिजनेस को बनाएं कैसे। बिल्कुल। 2025 के साल में और आने वाले सालों में अगर कोई अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहता है, तो आप कैसे उन लोगों की हेल्प करते हैं? देखो, सबसे पहले बिजनेस बड़ा कब बनता है? जब सोच बड़ी होती है। हम हमेशा बोलते हैं कि 90% लोगों का माइंडसेट में इश्यू है, या कंफर्ट जोन में है, या सीखना नहीं चाहते। और इंडिया का एक हार्श रियलिटी बोल देता हूँ, 2030 तक सिर्फ 2 प्रकार के बिजनेस रहेंगे। एक बिजनेस जहाँ पे आदमी गंजी में बैठा रहेगा, कोई स्टाफ नहीं रहेगा, कोई खर्चा नहीं करेगा, दिन रात मेहनत करेगा और 50,000 लाख रुपया कमाएगा। मतलब अपने धंधे में नौकरी करेगा। धंधे में नौकरी करेगा और रगड़ेगा। और एक बिजनेस जो सिर्फ स्केल होगा। बीच वाले बिजनेस जिनको हम सैंडविच ब्रांड्स बोल रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना वो लो कॉस्ट है, ना उनमें डिफरेंशिएशन है, ना उनके पास ब्रांड है, ना उनके पास टीम है। यानी खर्चा करे तो तकलीफ, नहीं करे तो तकलीफ। तो वो सब बिजनेस खत्म हो गए और उनके बच्चे भी ऐसे लाला टाइप मिडिल बिजनेस में नहीं आएंगे। तो ये डिस्ट्रप्शन क्लियर दिख रहा है। मतलब कि अब आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस बनाना कैसे है। यस, 100%। और जैसे मैंने कहा, वो सोच रखो, वो विजन रखो। नहीं तो अगर आपने गिव अप कर दिया कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं एक दुकान से खुश हूँ, मैं एक छोटे आउटलेट से खुश हूँ, मैं एक अपने सीए प्रैक्टिस से खुश हूँ, तो छोटा रहेंगे, आप खुश है, लेकिन दिल की धड़कन आशीष भाई कैसी होती है? अगर वो फ्लैट हो गई, कंफर्ट जोन वाली, तो हार्ट अटैक आया, मौत निश्चिंत है। बिजनेस में आप फ्लैट हो गए, कुछ नहीं करना है, बद्दू सारू चाले छे, हार्ट अटैक आना है, बिजनेस का अटैक आना है। हाँ जी। ऊपर जाओ, नीचे जाओ, गलतियां करो, मिस्टेक करो, इट्स ओके, कबूल है। कोई गलत आदमी को ले लिया, गलत मार्केटिंग किया, थोड़ा फंड्स का रिस्क लिया, लॉस हुआ, कबूल है, आप सीखोगे। और मिस्टेक्स ही आदमी को गहरा बनाता है, स्ट्रांग बनाता है।
और ऊपर जाओगे तो ग्रो करोगे, कंफर्ट जोन में जाओगे तो कैंसर से मर जाओगे। ये कॉल है। तो बेसिकली सर आप हजारों व्यापारियों को सिखाते हैं कि बिजनेस बढ़ाएं कैसे, किस तरीके से बिजनेस को एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप तक लेके जाएं या किस तरीके से सक्सेसफुल बनाएं। और इसी क्रम में आपने एक माला बनाई है 108 मोतियों की माला, जहां पर आप कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन को लेकर आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मेरा सपना है कि एक एंटरप्रेनर जिसके अंदर स्पार्क है, एथिक्स है, वो अपने वेंडर को रिस्पेक्ट और टाइम पे पेमेंट देता है, एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट, ग्रोथ, टाइम पे पेमेंट देता है, कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है और वो ग्रो करना चाहता है। यानी उसके अंदर स्पार्क है, बिजनेस में दम है, एथिक्स है। वो दो चीज से बेचारा डरता है। बोलता है सर, एक कि हमें 1 पॉइंट सोल्यूशन दे दो। आप बोलोगे सीए भी, टैक्सेशन भी, लॉ भी, आईपीआर भी, ब्रांड भी, हम कहाँ कहाँ जाए, वो बेचारा डरता है। और सेकंड वो बोलता है सर हमें ग्रो करने के लिए नेटवर्क और फंड चाहिए। तो हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनका नेटवर्थ 1000, 2000, 5000 करोड़ वाले हैं। दे आर इन्वेस्टर्स, जो मुझे बसे सर बोलते हैं। और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सीए है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, वो आईपीआर वाले हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है। तो वो कंपनीज को उठा के हम बोलते हैं कि आज से हम तुम्हारा 1 पॉइंट सोल्यूशन, तुमको सिर्फ दिल पे बोलना है कि सर हमें ये सोल्यूशन चाहिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और आपको जब भी वर्किंग कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, फ्रेंचाइजी निकालना है, आपको आईपीओ निकालना है, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम उनको हेल्प करता है। और हम बदले में उनके साथ कोई पैसा नहीं लेते, हम उनमें इन्वेस्ट करते कि आज से मैं तेरा इन्वेस्टर, आज से मैं तुम्हारे कंपनी का चेयरमैन, हम तुम्हारे पार्टनर है। यानी हम तुमसे पैसा नहीं कमाना चाहते, हम तुमको स्केल करके साथ में ग्रो करेंगे। क्या बात तो ये माइंडसेट से हमने 108 का राइज एक्सेलरेशन ग्रुप का आइडिया चूज किया। हैप्पी टू से कि 44 कंपनीज में हमने इसमें ऑनबोर्ड किया है। बहुत कठिन सिलेक्ट से है। 44 में से 16 कंपनीज का हम आईपीओ अभी निकाल रहे हैं। ओके, तो ऑलरेडी आईपीओ में जा रहे हैं, वो ऑलरेडी आ रहे हैं। आप 3-4 महीने में आप देखेंगे कोई 50 करोड़ का आईपीओ है, कोई 750 करोड़ का आईपीओ है, कोई 2000 करोड़ का आईपीओ है। बहुत सारे लोगों ने फ्रेंचाइजीज खोला है। तो ये स्केल उनको मिल रहा है, पावर ऑफ नेटवर्क एंड राइट मेंटोर, राइट कनेक्शन। सर आज की इस पॉडकास्ट में मेनली हम जो जानने वाले हैं, चूंकि जब हमने आपके बारे में लोगों से पूछा तो लोग जानना चाहते हैं टीम बिल्डिंग के बारे में, लोग जानना चाहते हैं फंड रेजिंग के बारे में, लोग जानना चाहते हैं फ्रेंचाइजी प्रमोशन के बारे में। तो हम एक एक करके सारी बात करेंगे। सबसे पहला, धंधे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो तो पैसे की। बिल्कुल। अगर आपके बिजनेस में पैसा ही नहीं है तो धंधा चलाओगे कैसे? क्योंकि जो भी काम करने जाओगे वहां पर भी पैसा लगना है। चाहे आपको मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, मशीनरी बिल्डिंग करनी है, आपको प्रॉपर्टी बनानी है, तो हर जगह पैसा लगना है। तो अगर कोई बिजनेसमैन फंड की वजह से अटक गया है तो वहां पर उसे क्या क्या करना चाहिए? देखो, बिजनेसमैन अगर इनिशियल स्टेज पे अटकता है तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्या होता है बिजनेस में, जैसे सक्सेस होता है ना, आदमी अपना लाइफस्टाइल का खर्चा बढ़ा देता है और कंपनी से पैसा चूसना चालू हो जाता है। हाँ जी, कि आशीष भाई चलो इंटरनेशनल ट्रिप ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, थोड़ा ज्वेलरी वेलरी ले लेते हैं, बड़ा घर। तो अगर आदमी सिंप्लिसिटी करके एक रूल रखे कि भाई 75% से ज्यादा नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग के ईयर्स में री इन्वेस्ट करना है, पैसा वहां से आ जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर इनिशियल वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाए? चलो वो तो प्रॉफिट करने के बाद, प्रॉफिट करने के लिए माल लेना है, पगार देना है, सॉफ्टवेयर लेना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपका चरित्र अच्छा है, आपकी स्पार्क पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल उदाहरण है। 3 Fs आर योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग इन स्टार्टिंग डेज। 3 Fs, अच्छा, फ्रेंड्स, फैमिली और आपके फैन। आप 15 साल के हो, क्या आपका टीचर आपका फैन है कि यार इसका वर्क एथिक, इसका स्पार्क है? टीचर आपको अपने पेंशन में से 25,000, 50,000, लाख रुपए दे सकता है। तो ये 3 Fs आपको स्टार्ट करेगा। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, आपके कोई भी फैंस, चाहने वाले आपको पैसा नहीं दे रहे, तो मैं क्यों दूंगा? जब आप पे ही आपके नजदीक वाले लोग बिलीव नहीं करते तो मैं कहां से दूंगा? तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। सेकेंड सोर्स ऑफ फंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आपके बिजनेस पार्टनर्स। बोले तो आपका टीम मेंबर, आपका वेंडर, आपका कस्टमर, ये फंडिंग करते। मैं उदाहरण देता हूं। मेरा एक कोल्हापुर में एक क्लाइंट है, एक स्टूडेंट है, उसका मिसल का बहुत जुना 50 साल का पुराना आउटलेट है। मैंने उसको बोला कि भाई तू बाजू में एक जगह एक्सपांड करके इसको एक मेगा आउटलेट बना दो। बाजू के जगह का एक्सपांड करने के लिए होता है सर मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने उसको बोला एक सिंपल कर, तेरे जितने भी कस्टमर्स है, चाहने वाले हैं, वेंडर्स है, उनको तो एक ऑफर दे दे कि अगर आज आप मुझे XYZ अमाउंट देते हो, मैं आपको लाइफ टाइम ये टिकट पे फ्री मिसल दूंगा, फ्री स्नैक्स दूंगा। बोले सर कोई देगा? मैं बोला तेरा ब्रांड अच्छा है तो ट्राई कर और लोगों को बोल मुझे एक्सपांड करना है। आप मारोगे नहीं, उसने लॉन्च किया 5,000 रुपीज में। अब जो आदमी मिसल खाता है 100 रुपये का, वो सोचेगा 5,000 रुपया क्यों? 4,000 पीपल बॉट हिज प्लान। 4,000 लोगों ने ये बाई किया। 5,000 रुपये वाला, 5,000 रुपये। आप भी मैथमेटिक्स निकाल दो कितना होता है।
कितना होता है 2 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ उसने एक दिन में खड़ा कर दिया। फिर जब उसने डाउन पेमेंट कर दिया तो बैंक से लोन मिल गया। हाँ जी। योर कस्टमर्स कैन फंड यू इफ दे लव यू, योर वेंडर्स कैन फंड यू। जब मैं अपने एक आयुर्वेदा चेन स्टोर, मेरे खुद के रिटेल चेन स्टोर्स है। अच्छा, यस आई एम तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यूजुअली क्या होता है सर, ट्रेनर्स ज्ञान देते हैं। हाँ जी। भाई आप करंटली कौन सा बिजनेस रन कर रहे हो, तुम खुद रिटेलर हो, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरा खुद का रिटेल चेन स्टोर्स है जो ऑटो मोड में हम चला रहे हैं, यानी सिस्टम से चला सकते हैं। ओके। मेरा ट्रेनिंग है, फंड रेजिंग बिजनेस है। तो मेरे आयुर्वेदा में एक बार मुझे और एक दुकान खोलना था। मेरा वेंडर सामने से आता है, बोले बसेश भाई मैनेजमेंट आपका, पैसा मेरा लगाओ, मेरे को मेरे बेटे को सेट करना है। यानी आप इमेजिन करो, एक एक्स्ट्रा आउटलेट का पैसा मेरे जेब से न जाते हुए मेरा वेंडर आके बोलता है सर मेरे बेटे को इसमें पार्टनर बना दो, आप 25 लाख मेरे से ले लो, फर्नीचर का माल का पैसा मैं देता हूं। आपकी फ्रेंचाइजी खुल गई। हो गई बिना इन्वेस्टमेंट का। तो आपका चरित्र आपको ये हेल्प करता है। और थर्ड, गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करता है, प्रोवाइडेड यू आर स्मार्ट अबाउट इट। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स की जानकारी नहीं होती लोगों को, फंडिंग कहाँ से ले, कैसे ले। अब मोदी जी आके बोल देते हैं हमने 20 लाख करोड़ दिए, हमने इतने लाख करोड़ किए, लेकिन ये पैसा जाता किसको, हमें आज तक यही नहीं पता चला। यस, बोले लोन तो मिल गया, लेकिन किसको मिला, अपनी जानकारी में किसी को नहीं मिला। नहीं एक्चुअली क्या है कि हम आजकल है ना, कोविड के बाद डिजिटल जनता थोड़ी लेजी हो गई है। हाँ जी। आपको ये लगता है कि हम बटन दबाएंगे हाँ। और लोन आ जाएगा, चप्पल घिसना पड़ेगा। भाई थोड़ा बाबूइज्म है, रेड टेप है और टफ है, और लोन मांगने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन मैं आपको 3-4 प्लान्स बोलता हूँ। आपको 15,000 25,000 लाख रुपया चाहिए, पीएम मुद्रा स्कीम में अप्लाई करो, मिलता है पैसा। लोगों ने अप्लाई किया। मुद्रा स्कीम शायद 20 लाख तक मिल रही है सर। हाँ, अभी एक्सपांड किया उन्होंने। हाँ जी। तो आप अप्लाई करो, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ना मेरे पास पार्क है, ना अच्छा बिजनेस प्लान है, ना मैं चक्कर काटूंगा, तो भाई चक्कर, पैसा चाहिए तो भूख लगेगा। हाँ जी। हमारे एक कहावत है, आदमी जो दरिया में है, पानी में है और वो डूब रहा है, तो हमको बचाने का मन नहीं होता जब तक वो हाथ तो नहीं हिला है। हाथ हिला, पैर हिला, चिल्ला, तो हमको भी मन है भाई तेरे को बचाए। लोन आपको चाहिए, भूख है किधर, जाओ 4 बार ईमेल लिखो, आरटीआई करो, फॉलोअप करो, तो मिलता है जॉब। ये प्रोग्रेस हुआ है। सेकंड, आपका हल्का सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2.5 करोड़ का बिना कोलैटरल का लोन मिलता है। सीजीटी एसएमई, ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम बाय गवर्नमेंट, सिडबी करके एक बोर्ड है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने बजट में क्लियरली बोला है कि आप इंटरेस्ट लो। और एमएसएमई बोलता है भाई हमें फ्री का खैरात नहीं चाहिए, बट मेरे पास घर नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। 2.5 करोड़ रुपया आशीष भाई अच्छा अमाउंट होता है। 1 करोड़ में आप छोटा सा अपना प्लांट, छोटा सा मशीनरी डाल सकते हो। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अलग से आप मिनिस्ट्री में अप्लाई करो तो 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स कैन बी रिबेटेड। आपको सिर्फ उनके वेबसाइट पे जाना है, गूगल करो, वेबसाइट पे जाओ, आप एक अच्छे मेंटर को पकड़ो जिसका दिन रात एक काम है, वो आपको गाइड करेगा, नेटवर्किंग कनेक्शंस का काम आता है। एंड लास्ट स्कीम, अगर आपका स्केल थोड़ा बड़ा है, टेक्नोलॉजी है, आप 100 करोड़ का सपना देख रहे हो कि भाई 2-3 साल में 100 करोड़ चाहिए, गवर्नमेंट देता है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर गूगल करो, आपके शहर में, आपके स्टेट में आसपास रहेगा ही रहेगा, वहां पे जाओ, अप्लाई करो। सिलेक्टेड रहोगे तो सीड फंडिंग में अप टू 1 CR 1 करोड़ रुपए मिलता है सीड फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से। और वो इंक्यूबेशन सेंटर में समझो हमारे से लोग जुड़े रहते हैं, हम बोलते भाई 7% ले ले, 50 लाख ले, पैसा मिल गया, नेटवर्क मिल गया, एक्सपर्टीज मिल गया, बैठने का जगह मिल गया, सीए का, लीगल टीम का, डिजिटल मार्केटिंग टीम का एक्सेस मिल गया है। सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्यूशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं वही 1000-2000 जन, और बाकी जनता इंस्टाग्राम पे रो रही है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। भाई हाथ पैर मारो तो मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। गवर्नमेंट कर रहा है, शायद और कर सकता है, बट कर रहा है। आप स्मार्ट रहो, आप कनेक्ट करो और फॉलो अप करो, भूख रखो। आजकल तो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अप्लाई करो शार्क टैंक में। आप अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लिंक्डइन पे जाओ, एंजल मीट्स हो रहा है शेयर में। यानी जिसको भूख है, सीरियस ऑडियंस है, वो आते हैं। हाँ। एक छोटा उदाहरण देता हूं आशीष भाई। बिल्कुल। भारत का पॉपुलेशन कितना अंदाज से? 140 तो बोलते हैं, 140 करोड़, 150 करोड़। हाँ जी। एक बाजू लोग रोते हैं, ये बहुत हंसने की बात है। हाँ जी। सर जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। एक बाजू बिजनेसमैन बोलते हैं सर आदमी नहीं है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं अपना बताऊं, मुझे चाहिए आज के दिन, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मैनेजर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, मुझे नहीं मिल रहे हैं अच्छे तरीके से। तो आप उसका रीजन मालूम है क्या है? आज का ये यूथ है ना, हाँ। बहुत कंफर्ट जोन वाला है। हमको काम करना है, फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाओ, आते ही नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है ये, आते ही नहीं है। बहुत सारे पैकेज खरीदता हूं मैं ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पर 300 400 500 लोग अप्लाई करते हैं, एक HR बैठ के कॉलिंग करती है उन सबको, तो उसमें से 3 लोग बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू देने आते हैं। यस, और वो इंटरव्यू देने नहीं आते सर, वो आपका इंटरव्यू लेने आते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसा है, ठीक ठाक ऑफिस, सैलरी, बेनिफिट्स। तो वो भूख नहीं है लोगों में आज, और जिनमें भूख है वो रास्ता निकालते हैं। तो मेरा ऑडियंस है कि एक एडवाइस सभी को दूंगा, फ्रेंचाइजी खोलना है या नौकरी करना है, बिजनेस करना है, फंड रेजिंग करना है,
भूख रखो, एंड सेकंड, अगर आप मुझे प्रूव कर सकते हो कि आप वैल्यू दे सकते हो तो फंडिंग मिलता है। हमने हजारों लोगों को दिया है। अच्छा, फंडिंग के में आपने FFF बताया, Yes. आपने उसके बाद आपने Vendors, कस्टमर बताया, customers, वेंडर्स yes. बताया, कस्टमर बताया, उसके बाद हमने कुछ Government गवर्नमेंट schemes. स्कीम्स की बात Yes. करी। इसके अलावा और क्या हो सकता बहुत है, मैं आपको बोलता हूँ, एक एंजल नेटवर्क होता है। है? अभी फॉर एग्जांपल आप स्कूल से हो, कॉलेज से हो, नौकरी कर रहे हो, या अचानक आपको आया कि यार मुझे ये आइडिया करना है, समझो मेरे को एक नया टाइप का चाय बनाना है और चाय बेचना है, आइडिया आया, या मुझे एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, कुछ भी आइडिया है, वो आइडिया को टेस्ट करने हैं, जिसको हम आशीष भाई कहते हैं POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ओके, क्योंकि तुम्हारा आइडिया तो पेपर पे, पहले का जमाना ऐसा था, तुम आइडिया बोलो, आइडिया पे पैसा मिलता था, अभी आइडिया पे पैसा नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल, लोग वो बिल्कुल दर्द खा के बैठे हैं। हाँ, आप मानो, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को बोल रहा था कि बैंगलोर में एक स्टार्टअप है, कैफे में उन्होंने बनाया था, kamwalibai.com, करोड़ों का फंडिंग उठाया, वेबसाइट नहीं बना आज तक। कामवालीबाई डिप्लॉयमेंट छोड़ दो, आज तक वेबसाइट नहीं बनाया, वो करोड़ों गए किधर, पता ही नहीं चला। ये बेसिकली वही प्रॉब्लम, जब कंफर्ट जोन की बात करते हैं और जो बात कर रहे हैं, वो बड़ा दिक्कत वाली इन्वेस्टर्स। तो कमिंग बैक टू दिस कि आप एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देते हैं, और वो क्लियर माइंडसेट से बोलते हैं कि भाई ये 90% फेल होने वाले, इनको आइडिया टेस्ट करना है, तो देखते भाई इसका क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है, आदमी में दम कितना है। आदमी में दम चाहिए सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आदमी में दम है, इंटेग्रिटी है, आदमी को 50 जन जानते हैं, फंडिंग मिलना है, वो 10 लाख देते हैं, कंपनी में से थोड़ा इक्विटी लेते हैं और बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कर लो। अब आपने समझो एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट कर लिया, मैंने कॉफी लाया, 50 जन को पिलाया, मेरे पास ऑर्डर है कि हम हर महीना आपसे कॉफी लेंगे या चाय लेंगे। अब आप बोलते हो सर मुझे और थोड़ा बड़ा करना है, तो आप एंजल इन्वेस्टर्स को छोड़ के आप VC के पास चले जाओ, वेंचर कैपिटलिस्ट। हाँ जी। और ये भी लिंक्डइन पे भरे पड़े, आप सिर्फ डालो मुंबई एंजल नेटवर्क, चेन्नई एंजल नेटवर्क, दिल्ली एंजल नेटवर्क, महाराष्ट्र एंजल नेटवर्क, आपको लिस्ट मिलेंगे। उनके इवेंट में 1000 रुपए का पास लेके जाओ, चाय पियो, कॉफी पियो, लोगों से नेटवर्क करो, पूरा सीख जाओगे आप। भूख चाहिए। उसके बाद आप आओ VC के पास, VC बोलता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, तेरे को और बड़ा करना है, मैं और पैसा देता हूँ, तो वहां से आ गया। फिर अगर आप एस्टैब्लिश बिजनेस हो, जैसे हल्दीराम, बीकानेर, रेमंड्स, और आपको बोलता है यार अब मैं एक लेवल पे पहुंच गया, अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मुझे फंड्स और एक्सपर्टीज चाहिए, तो आता है प्राइवेट इक्विटी। हाँ जी। और लास्ट में आता है पब्लिक का पैसा, IPO। ये पब्लिक का पैसा है जो आपको ब्रांड बनाता है और आपके कागज ट्रेडेबल इक्विटी होते हैं। मैं एक पावर बताता हूँ IPO का। IPO के बारे में तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और IPO तो जितना मैं जानता हूँ कि आपको, अगर आपका कंपनी अगर IPO में आ गया तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, बिल्कुल कहें कि गेम कर सकते हैं बड़ा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल जानना चाहेंगे। आशीष भाई एक छोटा सा डेवलपर है, 5 करोड़ का टर्नओवर है। अब 5 करोड़ का टर्नओवर रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यानी समझो एक साल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, 10 गुड़गांव में एक 100 गज के ठीक ठाक घर का रेट हो गया 5 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ के टर्नओवर वाले को जब वो आता है, हम उसको बोलते हैं मेहनत कर, टर्नओवर बढ़ा, 5 करोड़ से लेके 20 करोड़, मेहनत करवाया, टीम में इन्वेस्ट कर, चल खर्चे कम कर, लोन्स ले, ला ज्वेलरी गिरवी रख, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ जी। मलाई नहीं मिलेगा। 5 करोड़ का 20 करोड़ किया, 20 करोड़ पे उसने जनरेट किया ऑन बुक 6 करोड़ का प्रॉफिट। ओके, पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल रियल है। एस्टेट में पॉसिबल है। हाँ, उसके बाद हमने उसका IPO निकाला, 250 करोड़ का IPO का वैल्यूएशन आ रहा है। 20 करोड़ के टर्नओवर पर 6 करोड़ के प्रॉफिट प्रॉफिट के ऊपर 40 टाइम्स ऑलमोस्ट ऑफ पैट, फॉरवर्ड पैट, विद Okay. एक्सपेक्टेशन के और ग्रो करेगा। इसके पास और लैंड बैंक है, प्रोवन एक्सपर्टीज है, 250 करोड़ के वैल्यूएशन का SME IPO आ रहा है। क्या बुरा है? अब कहानी सुनो, इसके पास एम्प्लॉयज नहीं मिलते थे, अब पुराने एम्प्लॉयज को बोल दिया भाई तुमको कंपनी का एक कागज देता हूँ, कंपनी के साथ 10 साल रहेगा, ये कागज कैश करेगा, तेरा खुद का घर बन जाएगा। अच्छा, अब पहले उसको लोन लेना चाहिए था बैंक में, तो बीवी की ज्वेलरी रखो, खुद की प्रॉपर्टी रखो। अब बैंक को बोलता है कंपनी का कागज देता हूँ, इसका कीमत है, चल लोन दे, लोन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स मिले, और आज वो अपने कंपनी का 25% बेच के, आप इमेजिन करो 60-70 करोड़ जिंदगी में एक साथ नहीं देख सकता, 25% बेच के 60-70 करोड़ एक साथ डाल देता है, उसको खाली FD में डाल दे और आधा टका इंटरेस्ट भी खाए, हर महीने 30 लाख का कैश फ्लो आ रहा है। रियल एस्टेट वाला FD में नहीं डालेगा, वो प्रॉपर्टी में एक डालेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बच्चे के सेफ्टी के लिए उसने साइड में डाल दिया और उस पे खाली वो इंटरेस्ट भी खाए, तो जिंदगी निकल गया। ये कब पॉसिबल है? व्हेन यू क्रिएट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल। इसलिए हर एक मैं एंटरप्रेन्योर को बोलता हूँ, आप IPO करो मत करो, आप फंडिंग उठाओ मत उठाओ, उसके लायक बनो। बिल्कुल, कि लोग सामने से आने चाहिए कि वी लव यू, वी वांट टू पार्टनर विद यू, वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू। फिर फंड्स लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है भाई, बट वो लायक तो बनो कि लोग बोले कि भाई
पैसा लो, शादी करो मत करो, सलमान खान बन जाओ, लाइन सलमान लगी खान रहे। बनो, लाइन लगी रहे, लाइन लगी रहे। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल 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 जबरदस्त। सर ये तो बात होगी फंडिंग की। जी। अब यहाँ पर जब मैं बहुत सारे बिजनेस से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, और मैं देखता हूँ कि कई सारे बिजनेस एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं। जैसे ग्रो कर रहे हैं, इनिशियल डेज में तो बड़ा ग्रो कर लेते हैं, Yes, नई नई कंपनी है, yes. बिजनेस भी बढ़ गया, लगता है कि साल भर में हमने 10x कर लिया, 20x कर लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक पीक पर जाते हैं उसके बाद वो स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल आगे ग्रोथ इम्पॉसिबल से नजर आने लगती है, पैसा डालने के बाद भी ग्रोथ नहीं आती है। Yes. आप भी हजारों बिजनेसमैन की ट्रेनिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या कारण होते हैं कि एक पॉइंट पर आकर बिजनेस रुक जाता है? एक ही कारण है, एक ही कारण है, वो फाउंडर खुद। हर एक आदमी की कैपेसिटी होती है। हाँ जी। उसका कैपेसिटी था 0 to 5 या 0 to 10 शेयर लेके जाने का। उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी सोच नहीं है, उसकी स्किल नहीं है। अब दुनिया का एक होशियार आदमी को उदाहरण देता हूं, आप इंस्पायर होंगे। स्टीव जॉब्स को आप प्यार करते रहेंगे। हाँ जी। सब स्टीव जॉब्स की वाह करते, बुक पढ़ते। स्टीव जॉब्स को एक बार लात मार के एप्पल से बाहर निकाल दिया था। बिल्कुल सब जानते क्योंकि उसने 2 प्रोडक्ट निकाले जो एकदम फ्लॉप थे। मैक निकाला था, लीसा निकाला था। बाहर वो 15-16 साल बाहर था। फिर इंडिया आया, थोड़ा रीबूट किया, स्पिरिचुअल किया, जो भी है, नीम करोली बाबा, मेहनत किया, पिक्सर में गया, वापिस आया। तब मालूम है उसने सबसे पहले चीज क्या किया? उसने एक चीज किया जो लोगों को मालूम नहीं है, डीप में जाओगे तो पता चलेगा। उसने बोला भाई मैं विजनरी हूं, बट मेरे बस की नहीं है ये कंपनी चलाना। उसने एक ऑपरेशंस मैनेजर को रखा, जिसको हम कहते हैं COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और वो कौन था? टिम कुक साहब। और टिम कुक को बोला तू डे टू डे मैनेज कर, ये मेरी बस की नहीं है, मैं नेक्स्ट लेवल का नेटवर्किंग करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। और उसने 3 साल निकाल के फिर आईपॉड लॉन्च किया, कि जीन्स में बैठने वाला एक छोटा सा डिवाइस जो 10,000 गाने प्ले कर सकता है, और वहां से एप्पल की कुंडली बदली। बिल्कुल। यानी जब आपके पास पैसे हो, आदमी रखो ढंग का भाई। जब आपके पास पैसे हो, सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करो। स्टीव जॉब्स तुमसे ज्यादा होशियार था, वो नहीं कर पाया, तो तुम कौन सी खेत की मिली हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक तारीख लिख लो। आशीष भाई आप भी लिख लो, मैंने लिखा है मेरी कंपनी में एक तारीख। ओके। वो तारीख से रिजिग्नेशन। मैं कंपनी में एक्टिव रोल नहीं प्ले करूंगा। मेरी कंपनी में एक मैनेजर होना चाहिए, CEO होना चाहिए। मेरा कंपनी मेरे बिना चले तो वो बिजनेस है, अगर मैं ही मेरा कंपनी चलाऊं तो मैं रामू काका हूं। वो लिख लो यहाँ पे, रेजिग्नेशन का लेटर आज लिख लो, तारीख लिख दो 2030। 2030 तक बिल्ड करेंगे, टीम सिस्टम ब्रांड बनाएंगे, तो लोग काम करेंगे, मेरा पैसा काम करेगा, मैं क्यों काम करूं? तो आप फ्री रहेंगे तो आप 100x एक्सपांड कर पाएंगे। और यहाँ तो बिजनेसमैन खुद ही लगा रहता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी बेच दी तो उसका किस तरीके से इंटीरियर होना है, किस तरीके से ऑपरेशंस होना है, टीम हायरिंग कैसे होनी है, हर चीज़ में खुद लगे रहते हैं। आज हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी के 50 या उससे ऊपर फ्रेंचाइजीज हो गई हैं, तो उस कंपनी की टीम स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? उसकी टीम में कौन कौन सी डेजिग्नेशन है जो इंपॉर्टेंटली होनी चाहिए? देखो, अगर 50 के ऊपर फ्रेंचाइजी है, यानी प्रोवन कंसेप्ट है, हाँ जी, दम है, कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा, लोन लिया रहेगा, वो छोड़ दो, लेकिन व्हाटएवर, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंसेप्ट है, हिट है, हाँ जी, और चल रहा है। भाई आपको, मैं हमेशा बोलता हूं, ये मेरा बहुत वायरल भी हुआ है, आपको एक कृष्ण भगवान चाहिए, मेंटोर चाहिए, हाँ जी, जो आपको चैलेंज करे। क्योंकि हम इंडियंस है ना, ईगो में रहते हैं। जब तक कोई आईना नहीं दिखाता, लात नहीं मारता, हम चिल्लाते नहीं है। बिल्कुल। कल एग्जाम है तो आज बोलेंगे भाई टेक्स्ट बुक ला, सिलेबस दे। एग्जाम नहीं रहता तो हम पढ़ते नहीं। तो एक डंडा मारने वाला आदमी चाहिए जो बाहर आके पुश करे। 50 स्टोर है, 51 कब खोल रहे हो? प्रॉफिट 5% है, 5.5 क्यों नहीं हो रहा है? टीम में क्या ग्रोथ हो रहा है? मार्केटिंग वाला ये कर रहा है। तो बाहर से आके जब कोई पुश करता है तब हम और मेहनत करते हैं। कोई टीम मेंबर की मजा ले, आशीष भाई तुमको गाली दे, मतलब ही नहीं सर, वो तो खाएंगे, देंगे थोड़ी, वो देंगे। लेकिन अगर मैं आऊंगा एज अ मेंटोर, मैं बोलूंगा आशीष भाई यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जा सकते हो, जाओ, चलो मेरे साथ आओ स्विट्जरलैंड, वहां पे पॉडकास्ट करो, आपको अच्छा लगेगा। जब पावरफुल पीपल पुश यू, यू लाइक इट। यस। तो एक कृष्ण भगवान रखो, और आपकी टीम में 5 पांडव होने ही चाहिए। 5 पांडव तो बोलता हूं, अर्जुन जिसका काम है गोल्स और स्ट्रैटेजी। ओके। यानी आपको काम नहीं करना है, उसको CEO बनाना है। ट्रेन करो उसको, ट्रेन करो कि भाई आज से तू डिसीजन ले, हर चीज मेरे को मत ले, उसको राइट हैंड बनाओ। अर्जुन होना चाहिए। फिर एक आदमी मैनेजमेंट, भीम, HR हेड। आदमी आया नहीं, आदमी भाग गया, ये आदमी ज्यादा पगार मांग रहा है, ये रो रहा है, हर चीज मैं सॉल्व करूंगा, तो पूरा दिन मंदिर की घंटी ऐसे टिंग 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 बजता रहूंगा। HR का हेड तू पीपल को डेवलप कर, लीडर बना, ग्रूम कर, ये तेरा काम है। उसके बाद एक आदमी जो IT सिस्टम डिसिप्लिन चला, युधिष्ठिर का मतलब क्या? सिस्टम और कैश फ्लो, धर्म। भाई मुझे कुछ मालूम नहीं, इमोशंस नहीं, सिस्टम क्या बोलता है, कैश फ्लो क्या बोलता है, मैं कंट्रोल करूंगा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल और सिस्टम उसके हाथ में होना चाहिए। एक आदमी सेल्स हेड होना चाहिए, सेल्स कैसे बेटर करे, ट्रेनिंग कैसे करे। जैसे हम बोलते हैं ना, नकुल और सहदेव, ये चालाक थे, चतुर थे। और एक आदमी जो मार्केटिंग हेड करे,
ये 5 फंक्शन, यानी एक जो ओवरऑल 360 डिग्री आपके नीचे डेवलप हो, एक HR पीपल लीडरशिप मैनेजमेंट, एक सिस्टम फाइनेंस हेड, एक सेल्स हेड और एक मार्केटिंग हेड, ये 5 नहीं रहेंगे और पीछे डंडा मारने वाला, गाइड करने वाला, पुश करने वाला, जैसे अर्जुन कंफ्यूज था तो उसे पुश करता था कि भाई ये नहीं ये कर, एक्सपीरियंस देता था, कनेक्शन देता था, कृष्ण भगवान चाहिए। कृष्ण भगवान एंड 5 पांडव, श्योर शॉर्ट सक्सेस। तो आपके बिजनेस में अगर ये 5 पांडव कृष्ण भगवान नहीं है तो आपका बिजनेस कौरवों से हार जाएगा। तो आपको बस करना क्या है, जो बसेज सर ने राय दी है, आप चेक करिए, ऑडिट करिए अपनी कंपनी को और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां हम लैग कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इसको सुधारा कैसे जाए, ये भी हम आपसे सीख सकें। मैं ऑडिट चेकलिस्ट दे दूं अभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 5 लाख लेता हूं, आपके ऑडियंस को गिफ्ट दे रहा हूं, आपसे प्यार है। ग्रेट, ठीक है। रावण के 10 सिर, हाँ जी, 10 बंबू मारने वाले रावण है जो हाँ। बिजनेस को खा रहे, आज ही खा रहे, उनको आइडिया नहीं। 10 रावण बिजनेस को खत्म कर रहे। 5 रावण है एक्सटर्नल, 5 रावण है इंटरनल। हर बिजनेस को 5 एक्सटर्नल रावण यानी कंपटीशन। पहला है चेन स्टोर, उनका परचेस पावर। तुम टाटा डीमार्ट के सामने तुम्हारी औकात क्या है? बिल्कुल। तो जितने में खरीदारी उतने में बेच रहे हैं। हाँ, तो तुम यूनिक प्रोडक्ट्स पे काम करो भाई, या सर्विस पे काम करो। सेकंड है ब्रांड्स, लोग ब्रांड्स पे शॉपिंग करना चाहते हैं और नौकरी भी ब्रांड में करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। डीमार्ट में 9,000 में कैशियर मिलता है, मेरे पास 5,000 क्या 15,000 25,000 में कैशियर नहीं मिलता। बिल्कुल सच्चाई है। ब्रांड पावर है और वो उतनी डेडिकेशन से काम भी नहीं करता। 100%, वहां पे सिस्टम है। थर्ड है AI टेक, आधे लोग को लॉयर, CA, डॉक्टर, आधे लोगों को AI टेक ही फेंक देगा। हम रावण है वो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी। चौथा है मल्टीनेशनल कंपनीज यानी इन्वेस्टमेंट वाले, क्योंकि उनके पास पूरा टेक्नोलॉजी है, फंड पावर है। हर बिजनेस में आप देखो, रिलायंस घुस रहा है, अडानी घुस रहा है। हर बिजनेस में सिर्फ 3-4 प्लेयर्स ही सर्वाइव कर रहे हैं। एयरलाइंस देख लो, सिर्फ टाटा इंडिगो है। सीमेंट देख लो, सिर्फ अडानी और अल्ट्राटेक है, बाकी गए किधर? ठीक बात है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज खा रहे हैं। एंड लास्ट है फंडेड स्टार्टअप्स। क्रेड 50 लाख रुपया टर्नओवर करने के लिए 1700 करोड़ का लॉस कर सकता है। आप 50 लाख के टर्नओवर के लिए 17 रुपए का लॉस करके दिखाओ। बनियों को तो लॉस आता ही नहीं। तो 5 रावण ये खा रहे, कंपटीशन यानी आपका मार्केट शेयर खा रहे। बिल्कुल ठीक और बात 5 इंटरनल रावण है। वो क्या है? पहला अपना हेल्थ, दिन भर चक्की पीसिंग भागना है, सुबह उठना है, टाइम पे खाना नहीं है, बीपी बढ़ गया, डायबिटीज आ गया, जीवन का 10 साल खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। सेकंड परिवार, परिवार होता है, दिवाली नहीं, क्रिसमस नहीं, वेल्थ नहीं, फेम नहीं, इसे शादी करके पछता रहे। ये देखा है मैंने आशीष भाई, ये मेरे साथ हुआ है। मेरी बीवी ने एक बार बोला यार तेरे से शादी करके जिंदगी खराब हो गया, वेकअप कॉल था यार, मैनेज करना है। फिर थर्ड, टीम, ढंग का टीम नहीं मिलता, टीम ही नहीं मिलता। टीम आता है जाता है, कोचिंग क्लास लगा के बैठे हैं, टीम ही नहीं है। फोर्थ है फाइनेंस, भाई फाइनेंस है ही नहीं, कहाँ से लोन ले, कैश फ्लो कैपिटल क्या है, GST, निर्मला ताई को एडवांस टैक्स दो, सब चुकाओ, घर पे कुछ बचता नहीं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म सिस्टम क्रिएशन ही नहीं है। यानी आज अच्छा कर रहा हो, कल 10 दिन बीमार हो गया, कंपनी वापस कोलैप्स, मेरे बिना कंपनी चलता नहीं है। ये 10 रावण आपके बिजनेस की बैंड बजा रहे हैं। आप लिखो ये 10 रावण को कि कंपटीशन के सामने मेरी क्या हैसियत है, मैं डीमार्ट के सामने, मैं AI के सामने, मैं ब्रांड्स के सामने, फंडेड स्टार्टअप्स के सामने क्या करूंगा, मेरी हेल्थ कैसी है, फैमिली कैसी है, टीम कैसा है, फंड्स कैसा है, सिस्टम कैसा है, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने जो पूरा क्रक्स दे दिया है, मतलब बिजनेस गीता गया है इसको जी, पूरी बिजनेस गीता आ गई। इस गीता में आपको कृष्ण और पांडव नहीं, रावण भी है। बिल्कुल रावण भी है, मेरे पास और भी है, बहुत मैं शेयर करूंगा आगे। सर ये बात जो आपने बताई, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो 50-100 फ्रेंचाइजी कर चुके हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सिस्टम बनाने का पैसा है, यहाँ तो अगर हम बात करें इनिशियल लेवल के बिजनेसमैन की, जो खुद ही तो अपने बिजनेस में चपरासी भी है और खुद ही अपने बिजनेस में व्यापारी भी है, मतलब गल्ला संभालने वाला भी है। इनिशियल लेवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या बताएंगे, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को 0 to 1 लेकर जाएं? बहुत सिंपल, अगर आपका एंड गोल है, एक ही एंड गोल रखो, मेरे बिना बिजनेस चले। ओके, बिजनेस अगर मैं चलता और बिजनेस चलता है तो मैं रामू काका हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। बिजनेस वो होता है जो मेरे बिना चले। तो आपका एक ही गोल होना चाहिए, सबसे पहले कि मैं ये 5 जो बाहर के रावण है, उसके लिए मैं क्या यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाऊं, कि मेरा कस्टमर मेरे पास क्यों आएगा। कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑनलाइन से भी खुश है, ब्लिंकिट से भी खुश है, डीमार्ट से भी खुश है। तुम उसको कितना भी रो दो, वो बोलता है हाँ ठीक, तेरे से सहानुभूति है, अच्छा डिस्काउंट, अच्छा सर्विस जहाँ मिलेगा मैं वहां से लूंगा। तो कस्टमर तुम्हारे पास क्या आएगा, वो स्ट्रैटेजी पहले उस पर काम करो। यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस, गुडविल, ट्रस्ट, रेप्यूटेशन, एक्सपीरियंस, उसके बिना आप नहीं जी पाओगे। वो करने के बाद सबसे सेकेंड, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, हाईएस्ट ROI पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो। सीखो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, सीखो, यूट्यूब पे सीखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम डालो और टीम और सिस्टम पे डालो। एक कॉमन रोना धोना बोल देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और सबसे बेस्ट डायलॉग है, मेरे पास बहुत ऑनलाइन क्लाइंट्स आते हैं मीटिंग के लिए। हाँ जी, बोलते मैं बोलता हूँ 50,000 का एक मैनेजर रख लो, 50,000 रुपए का। वो उनका रिएक्शन है सरसों को, 50,000 रुपए, हाई ला। मैं उनको एक ही गणित बोलता हूँ, सर
क्या आप में पावर है? बोलते हैं हाँ पावर है। अगर मैं आपको महीने का 8 दिन फ्री कर दूं, क्या आप 50,000 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे? क्या आप परचेस सुधार पाओगे? क्या आप सेल्स और कर पाओगे? क्या आप अच्छी एजेंसीज को ढूंढ के मार्केटिंग अच्छा कर पाओगे? क्या आप एक्सपेंशन कर पाओगे? बोले हाँ। तो आदमी रख, 8 दिन नहीं 20 दिन फ्री करता हूं, आदमी तो रख। जब ऐसे समझाता हो कि तुम्हारा टाइम कीमती है और तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे जैसा सेल्स, मार्केटिंग, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग कोई नहीं कर पाएगा, तब वो 50,000 खरीदने के लिए तैयार होते। नहीं तो सर धंधे में इतना मार्जिन नहीं है, कहां से निकालेंगे? तू ही निकालेगा। फ्री हो जा। आज मैं फ्री हूं, आपसे मिल रहा हूं, दिल मिल रहे हैं, प्लान करेंगे साथ में, आईपीओ लॉन्च करेंगे, फ्रेंचाइजी लॉन्च करेंगे, तो हम लाख रुपए नहीं, हम करोड़ों की बात करेंगे। बट यही मैं सोचता कि मेरे ऑफिस में 2 जन है जिनको मैं 5-5 लाख सैलरी देता हूँ, और 5 लाख, अरे 5 लाख नहीं, 5 करोड़ की सोच, अच्छे लोगों को रख, उनको विजन दो, तो वो आगे बढ़ पाएंगे। सर लेकिन जो बात बहुत अच्छी कर रहे हैं आपकी, ठीक बात है, हमें बड़ा काम करना चाहिए, 50,000 का, 5 लाख का, 5 करोड़ की सैलरी बांटनी चाहिए। यकीनन हमें एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा देना है। लेकिन मैं सुनता हूँ आप जैसे बहुत सारे ट्रेनर को, एक ट्रेनर कहते हैं कि नौकरी मत करो, धंधा करो, एक ट्रेनर कहते हैं कि धंधा करो तो बड़ा करो, छोटा मत करो। लेकिन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 120 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बेचारों पैसा ही नहीं है। पैसा ही 1% या उससे कम लोगों के पास है। तो ये छोटे बिजनेसमैन अपने पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे ना। बिल्कुल। और उनको ये सारा 5 रावण जो बाहर के आपने बताया खा जा रहे हैं, तो छोटे बिजनेसमैन कैसे सर्वाइवल करें? मैं एक पहले इस पे अलग ट्रैक पे जाता हूँ। बिल्कुल सर। नौकरी करना अच्छा है, नौकरी करना बुरा नहीं है। डिपेंड करते हो आप नौकरी किसके पास करते हो। अगर आप नौकरी उन जैसे लोगों के पास करते हो जो बहुत फेमस है लेकिन बोलते हैं 70 घंटा काम करो, नारायण मूर्ति साहब जो नाम ले लेते हैं, हाँ जी, कि 70 घंटा काम करो लेकिन हम पैसे देंगे इतने ही, तो आप पिसोगे। पर जो आदमी समझो अलग सोचता है कि नहीं आपको काम करना है, आप में टैलेंट है तो मैं आपको पार्टनर बनाता हूं, तो वहां पे नौकरी करना क्या बुरा है? देयर इज अ कंसेप्ट इन द वेस्ट जो इंडिया में मैं लाना चाहता हूं, जिसे कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। यानी आप नौकरी करो, अटेंडेंस करो, फिक्स पगार मिलेगा, आप खुद को ये कंपनी का मालिक समझो, लीडर समझो, तो आपको अच्छा बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। तो ऐसे लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हमारे ऑफिस में 15 जन है जिनको सैलरी ठीक ठाक मिलता है, बट रियल वेल्थ उनको ईयर एंड पे प्रॉफिट शेयर पे मिलता है। तो वो लोग संडे काम करते हैं। आशीष भाई वो मुझे बोलते हैं सर दिवाली पे आप रेस्ट करो, आप इंपॉर्टेंट है, दिवाली हम संभाल लेंगे। वो हमें बोलते हैं सर दिल्ली जाओ, सिंगापुर जाओ, ऑफिस हम संभाल लेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये हमारा कंपनी है, इसके ग्रोथ में हमारा ग्रोथ है। तो ये एक है। सेकेंड, छोटे बिजनेस में बहुत फायदे हैं सर, क्योंकि ये बड़े बिजनेस वाले हैं ना, छोटे छोटे काम नहीं करेंगे, छोटा छोटा काम करो, यूनिक अपॉर्चुनिटी ढूंढो। कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने मांगा इडली का बैटर, आपको इडली का बैटर मिलता है थैली में, उसमें ना हाइजीन, टेस्ट नहीं, कभी खट्टा, कभी अच्छा, कभी जाड़ा। एक आदमी ने वो देखा और बोला यार इसमें मैं धंधा करूंगा। 25,000 का लोन लिया, 4 कजिन से 25,000 का लोन लिया। 25,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 25,000 आज आपके 90% ऑडियंस 1 महीने में खड़ा कर लेंगे। 25,000 का लोन लिया, रॉ मटेरियल लिया, एक ग्राइंडिंग मशीन लिया, इडली किया, उसको अच्छे से स्मार्टली पैक किया, दुकानदार के पास गया। दुकानदार बोलता है गेट आउट। वो बोलता है सर ये 5 पैकेट फ्री मेरे तरफ से, बिका तो पैसा देना। रख लेगा, रखा। फिर उसके बोला सर 1 घंटा अलाउ करो, मैं कस्टमर को समझाता हूँ, आप मेहनत मत करो, भूख है ना सर। कस्टमर को समझाया कि आप ये लूज ले रहे हो, ये हाइजीनिक है, पैकेज है, ये ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो। कस्टमर ने लिया। आज वो 3,000 करोड़ का ब्रांड है, ID फ्रेश, PC मुस्तफा साहब। क्या बात है सर। हर चीज में छोटे से ही बिजनेस स्टार्ट होता है। भूख रखो, स्पार्क रखो, आप स्केल कर सकते हो सर। यानी इडली के बैटर से लेके डस्टबिन साफ करने तक, तेल बनाने से लेके ज्ञान देने तक, हर एक बिजनेस 100 करोड़ का पोटेंशियल है। सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। आप गैप ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसको वैल्यू दो, स्केल करो। 100 करोड़ तो ईजी है सर। बेसिकली मैं भी ये कहता हूं हमेशा कि आप जो भी काम करो शिद्दत से करो। देखो कि उसमें पोटेंशियल कितना है, आप कितना आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने फ्रेंचाइजी किया है जहां पर उन्हें लगता है कि हम एक स्टोर से 2 स्टोर नहीं कर पाएंगे, उनके एक स्टोर से 100 स्टोर हो चुके हैं। बिल्कुल, मतलब 100+ स्टोर, यहाँ तक इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी वो स्टोर ओपन कर चुके हैं, MNC कंपनी बन चुके हैं। बिल्कुल। अगर एक भी कंपनी बाहर चली गई तो MNC हो गया, नेशनल हो गया ना, 2 नेशन हो गए। 2 नेशन हो गए। अभी आशीष भाई मेरा एक बहुत छोटा भाई है, बहुत प्यार करता है, उसका नाम है दुरेश यादव, PR एजेंसी रन करता है। वो मुझे बोलता है सर फ्रेंचाइजी 95% लोग उल्लू बना रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने बोला दुरेश ऐसा क्यों बोलता है? सर वो बोलता है MBA कॉफी वाला को देख लो, मैं नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ऑडियंस स्मार्ट है। MBA कॉफी वाला को देख लो, पर्सनल ब्रांड बनाया, लोगों से 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख लिया। आज उसके कितने फ्रेंचाइजी चल रहे हैं, आज कितने लोग उससे खुश है।
तो फ्रेंचाइजी आप ऐसे बनाओ कि टिके, लोग कमाए। तो भाई ये दुर्वेश भाई की मैं बात भी मानता हूँ कि फ्रेंचाइजी 95% सस्टेन नहीं होते। हम इस पे आते हैं, बिल्कुल इस पे ही आते हैं अब, हाँ। क्योंकि जब आपने बात छेड़ दी है, और ये तो हमारे दर्शकों के लिए भी पेन पॉइंट है। हाँ। और मैं अक्सर, मेरे पास 10 लोग अगर अपनी मार्केटिंग के लिए आते हैं, प्रमोशन के लिए आते हैं ना, तो मैं 6 लोगों को मना कर देता हूँ, आप मेरे से भी मत करवाओ और कहीं से मत करवाओ, पहले अपना बिजनेस बनाओ। और जो आप वो कॉफी वाले की बात कर रहे हैं, वहां पर भी जब मैंने पूरी स्टडी की तो मुझे बिजनेस मॉडल में कहीं कमी नहीं दिखी। हाँ। कमी मुझे कहां दिखी? बिजनेस मॉडल के एप्लीकेशन में। जहां तहां स्टोर खोल दिए, वो बनना था चायोस, और वो बन गया चाय सुट्टा बार। यस, उसको अपना ब्रांड की प्लेसमेंट चाय उसकी तरह करनी थी, उसने चाय सुट्टा बार की तरह कर ली। और चाय सुट्टा बार की तरह करनी थी तो 10 रुपए की चाय या कॉफी रखनी थी ना, बिल्कुल चल जाती उसकी। आप प्राइस तो हाई रख रहे हो, जा रहे हो बिल्कुल लोअर क्लास में। Yes. ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर लोग अपने घर पे ही चाय पीना पसंद करते हैं। आज आप गांव में चले जाओ, हरियाणा के गांव में या फिर महाराष्ट्र के गांव में, राजस्थान के गांव में, तो लोग वही, आज भी नुक्कड़ सभा वहां पर चलती है, लोग चौपाल में बैठते हैं और चाय की चुस्की और हुक्के का मजा लेते हैं। तो वहां पर कौन पैसे देके चाय मैं पिएगा? और एक चीज बोलूं सर, बिल्कुल। ऑडियंस को एक रिक्वेस्ट है, कोई भी फ्रेंचाइजी लो फ्रेंचाइजी के बहुत फायदे हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी। लेकिन आप लालच में लोगे तो आप फंसोगे। 99% जो ऐसे फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, उनको लगता है रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा भाई कोई भी बिजनेस शॉर्टकट में करोड़पति नहीं बनता, और बनोगे तो टिकेगा नहीं। अभी हम लोगों ने एक बड़ी बात की फेलियर के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले फेलियर की बात कर लेते हैं। Yes. चलिए, बिजनेस बनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बिजनेस Yes. बढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको फेलियर से सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। और आज आप हमारे साथ हैं, तो ये जरूर हम सीख लेते हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी बना रहा है तो आखिरकार क्या क्या कारण होते हैं कि उसकी फ्रेंचाइजी फेल हो जाएगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मैं फ्रेंचाइजी ओनर यानी जिसका बिजनेस है उसके कारण बोलता हूँ। हाँ जी। समझो बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और मैंने आशीष भाई आपको फ्रेंचाइजी ले ली। बिल्कुल भाई इंडियंस है स्मार्ट, और होना भी चाहिए। वो 1 साल आपसे सीख लेते, फिर अगले साल से उन्हें पिंच होता है, भाई इसको रॉयल्टी क्यों दूं, इससे ही मैं सप्लाई क्यों लूं, मैं बाहर से जुगाड़ क्यों ना करूं। तो आप जो फ्रेंचाइजी सपना बेच रहे हो, वहां से आपका इनकम आना बंद हो जाता है। अज्यूम करो कि मैं रेस्टोरेंट हूं। हाँ जी। मैंने पहले साल बोला मैंडेट कि भाई ब्रेड आप मेरे से लोगे, क्वालिटी कंट्रोल करना है। हाँ जी। चटनी आप मेरे से लोगे, वड़ा आप मेरे से लोगे, मेरा ही मशीन लोगे, मशीन भी रिपेयर करने वाला मेरा ही आदमी रहेगा। आपको लाइन आता नहीं, आपने स्टार्टिंग में फ्रेंचाइजी फी दे दिया। हमने नक्की किया कि आप 2% टर्न रॉयल्टी मुझे दोगे। हाँ जी। या मिनिमम महीने का 2000 दोगे। हाँ, जो भी देंगे। धीरे धीरे आपको पिंच होता है, यार इसको क्यों दूं, हर महीना जो पैसा निकल के जाता है ना, हाँ उसको क्यों दूं। फिर आप जैसे दुकान चालू करते हो, आपको सिखाने वाले सब आ जाते हैं, सब ब्रेड मेरे से लो, चटनी मेरे से लो, सस्ता बटर मेरे मिलेगा। से लो। आपकी नीयत खराब हो जाती है। फिर 2 साल बाद आपको लगता है यार इसका बोर्ड क्यों लगाओ, मैं तो मेरा ही सीख किया लाइन, मैं मेरा बोर्ड लगाता हूँ, कस्टमर बन गए। यहाँ पे टूट जाते हैं। बट मैकडॉनल्ड्स के साथ ये नहीं होता, ये हाँ। लर्निंग है। तो 3 चीज, पॉइंट तो 1, क्या क्या फर्क है इंडियन ब्रांड्स में और क्या फर्क है जो वेस्टर्न ब्रांड्स आते हैं, Yes. जो सक्सेसफुली और पूरा रोक के साथ चल रहे होते ठोक के करते हैं। क्या फर्क है सर उसमें? देखो 3 चीज, एक आपके नाम से धंधा चलता है, वो आप प्रूव कर सकते हो। हाँ जी। मेरा बोर्ड पे मेरा नाम है तो फुटफॉल है और लोग ट्रस्ट करते हैं, वो पहले प्रूव करो। इन्वेस्ट इन ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग कंसिस्टेंटली। यहाँ पर काम आता है सर वो PR वाले का। 100%, 2000%। हाँ जी। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आप सिस्टम स्ट्रांग रखो, आप रेगुलर क्वालिटी ऑडिट्स रखो कि भाई आप यही सॉफ्टवेयर यही मशीन से रखोगे, बिलिंग यहाँ से करोगे, तो कंट्रोल होना चाहिए। जैसे एक बहुत फेमस चाय वाला है, 99% बहुत चाय वाले खुले बंद हो हाँ गए। जी। जो स्टार्टिंग का एक अमृतुल्य है, उसने तो एक ऐसा क्लॉज रखा है कि तेरा CCTV रखेगा और उसका एक्सेस मेरे पास रहेगा, और नहीं रहेगा तो मैं तुझे ठोक दूंगा। यानी ये दादागिरी से, वो दादागिरी करना चाहिए, अच्छा है। हाँ, आपको अपने बिजनेस पे भरोसा है, आपको अपने नाम Yes. पे विश्वास है, तो आपको करना चाहिए। क्या दिक्कत है? 100%। उसको कॉपी करके इतने इतने हजार ब्रांड्स चले गए। हाँ। वो आज भी जिंदा है और कमाई कर रहा है, मस्त। बिल्कुल। अमृतुल्य बहुत फेमस ब्रांड है। बहुत फेमस ब्रांड है, बिल्कुल। यस। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रेंचाइजी हो तो आपको 2 दिक्कत लोगों को आती है, एक होता है मैन पावर का, एक होता है मार्केटिंग का। अगर आपको लगता है कि हाँ फ्रेंचाइजी खोल दिया वो मेहनत करेगा, नहीं, आप जब तक मैन पावर और मार्केटिंग सपोर्ट देते हो, फ्रेंचाइजी आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन आप कंफर्ट जोन में हो गए, हाँ मेरा 50 फ्रेंचाइजी हो गया, अब वो मेहनत करेगा, मैं आराम करूंगा, वो आपसे सीख लेगा और आपको एक दिन टाटा बाय बाय बोल देगा, चलता दुआ में याद रखना, ऐसा बोल देगा। तो ये फ्रेंचाइजी करते हैं। और फ्रेंचाइजी लॉन्च करना बहुत इजी है आशीष जी, फ्रेंचाइजी सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए आप हमेशा चेक करो कि हर एक फ्रेंचाइजी सस्टेनेबल कैसे होगा। वो करने के लिए आपको आपके कॉस्ट कंट्रोल, क्रेजी कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। मैं एयरलाइंस का एग्जांपल ले लेता हूँ, आप अप्रिशिएट करेंगे। इंडिगो प्रॉफिट है ना, कस्टमर के प्राइजेस से नहीं लेता। प्राइजेस लेता फिर किंगफिशर ज्यादा लेता था, जेट एयरवेज ज्यादा लेता है, विस्तारा ज्यादा लेता है। इंडिगो प्रॉफिटेबल क्यों है? एफिशिएंसी, ऑपरेशंस,
फटाफट हम प्लेन साफ करेंगे, फटाफट उड़ाएंगे, हम इंटरेस्ट को कंट्रोल करेंगे। यानी आपके ऑपरेशंस, यानी अगर आप अपने ऑपरेशंस पे कंट्रोल रखते हो कि ब्रेड 4.5 रुपया का नहीं, 4 रुपया 40 पैसे का मिलेगा, वो 10 पैसे में प्रॉफिट है। आपका नुकसान कम हो रहा है, आपका स्पॉइलेज कम हो रहा है, यानी वो क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशन पागलपन चाहिए, तब आप प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। तो वो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपका नाम ऐसा रहो कि कस्टमर आपसे जुड़े, इमोशनल अटैचमेंट हो। यानी छोटा बच्चा जिद करता है ना, बर्थडे पार्टी मैकडी में चाहिए, मैकडी में चाहिए, इमोशनल ब्रांड अटैचमेंट, बिल्कुल इमोशनल, वो ब्रांड को स्ट्रांग बनो और ऑपरेशंस पे पागलों जैसे एफिशिएंसी लाओ, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपसे जो फ्रेंचाइजी लेगा वो भी पैसा कमाएगा, आपको दुआ देगा, आप उसका भी घर बना रहे हो, और वो आपसे गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको HR का और मार्केटिंग का सपोर्ट दे रहे हो। इतना कर लो, फ्रेंचाइजी में आप पैसा कमा लोगे। आज के दिन जैसे आपने बताया ना 95% के आसपास फ्रेंचाइजी फ्रॉड कर रहे हैं। मैं कोई परसेंटेज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चूंकि मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आते हैं, एक स्टोर खोल दिया, सुंदर बना दिया, उनको लगता है कि बाहरी सुंदरता बिजनेस की असली सुंदरता है, और उसको बोलते हैं इसकी फ्रेंचाइजी बेचो। वो भी बेचने बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते कि मैं ये करूंगा। तो आखिरकार ये माइंडसेट क्यों आ रहा है इंडियंस में कि भैया खाली एक स्टोर बना दिया, अब फ्रेंचाइजी बेचो, फ्रेंचाइजी फीस से पैसा कमाओ? सर, इंस्टाग्राम का जमाना है, लोगों को लगता है इजी मनी है। हाँ। देखते जमतारा सीरीज देख रहे हैं, फर्जी सीरीज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कोई डॉली चाय वाला ऐसे ऐसे नागिन डांस करता है और बिल गेट्स से बहुत सारे आ गए बुढ़े बुढ़े अंकल, मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता है। जिस उम्र में रिटायरमेंट लेनी चाहिए उस उम्र में डोली डांस कर रहे हैं वो। हाँ, ये गलत, मुझे तो कहीं ना कहीं गलत लगता है। बट ऑडियंस को मैसेज किया जा रहा है कि सक्सेस इज इजी। सक्सेस नाच के मिलेगी। हाँ, सक्सेस इज नॉट इजी। आप हमेशा याद रखो कि कभी भी फ्रेंचाइजी करना है तो मिनिमम 3-4 टच पॉइंट्स होने चाहिए। प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए फाइनेंस का, फिर फ्रेंचाइजी बेचो। और लोगों को लगता है फ्रेंचाइजी बेचने से काम खत्म होता है, वहां से काम शुरू होता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक सिंपल मैं आपको चेकलिस्ट देता हूँ। जितने भी आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी वाले, उनके जितने भी आप फ्रेंचाइजी ओनर्स को आप जाके पूछो कि भैया मेरे को 2 लीड दो, मेरे को आपके कजिन्स के या रिलेटिव्स के 2 लीड दो। वो फ्रेंचाइजी लेंगे तो मैं उसको 50% तेरे को पार्टनर बनाता हूँ, चल मैं शेयर करने भी तैयार हूँ। मोस्ट बिजनेसेस के फ्रेंचाइजी ओनर्स लीड ही नहीं देते। भाई हम फंस गए, हम और किसको फंसाना नहीं चाहते। ठीक बात है। बट जो वैल्यू दे रहा है कि भाई मेरा नाम अच्छा है, मैं मार्केटिंग में रीइन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको टीम सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं आपको ऑपरेशंस का सप्लाई अच्छे से दे रहा हूँ, आपका लाइफ इजी कर रहा हूँ, आप भी बढ़ रहे हो, वो हंस के 2 क्या 10 भी देंगे और आपका 1000 फ्रेंचाइजी ऐसे खुल जाएगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि बाहर के ब्रांड्स की, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, सबवे, इनकी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 स्टोर्स हैं पैन इंडिया। एक 7/11 है, उसके तो शायद 65,000 प्लस स्टोर्स हैं। इंडिया का कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके 5,000 स्टोर हो। उसका बहुत सिंपल रीजन है, सिस्टम नहीं है। और ये जितने भी बड़े ब्रांड्स है वो FOCO मोड में चलते हैं। हाँ जी, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड कंपनी। आदमी मेरा ही आएगा, स्टैंडर्ड सिस्टम यूज वही करेगा, मशीन वही यूज करेगा, एक्सपीरियंस वही देगा, तो ब्रांड चलता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं शॉर्टकट में, आशीष भाई तुम फ्रेंचाइजी लो, तुम चलाओ, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, फायदा हो नुकसान हो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, तुम चलाओ। हाँ। अब तुम कैसे चलाने वाले हो? आप स्टारबक्स में देखो, न्यूयॉर्क में जाओ या गोवा में जाओ, सेम कप सेम टेस्ट का कॉफी, 2 अलग देश। हाँ जी। क्यों? सिस्टम। तो जब आप सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हो और कंपनी ऑपरेशंस में रखते हो, यानी HR आप देते हो, मार्केटिंग आप देते हो, सिस्टम आप देते हो, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकंड, जैसे मैंने बोला, इंडियन जुगाड़ू है, उनके पेट में दुखेगा, इसको साला महीने का 5,000 क्यों दूं? तो जब तक आपका ब्रांड बोलेगा वो आपके साथ प्यार करेंगे। आपने उनको निगलेक्ट किया तो वो आपको तलाक देके खुद बंदा चालू बिल्कुल निकल जाएंगे। ठीक बात है। आपका भी ब्रांड है जो आयुर्वेदा की बात कर रहे थे, हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो आप सिखाते हो, बिल्कुल, उसको आपने कैसे इंप्लीमेंट किया अपने बिजनेस में? देखो, मैंने पहले एक दुकान खोला, एक दुकान पे 3 महीना 4 महीना सब बिजनेस को छोड़ के उसको समझा। ब्रांड नेम भी बताएंगे सर? आरिव आयु। आरिव आयु का मतलब है किंग ऑफ लाइफ। अच्छा। कि इंडियन संस्कृति और संस्कार से आप जीवन ऐसे जियो कि आप राजा जैसे जी सको। ओके। हेल्दी वेल्दी हैप्पी वाइस। तो किंग ऑफ लाइफ यानी आरिव आयु। आरिव यानी राजा, आयु यानी लाइफ। यस। तो हमने पहले एक स्टोर बनाया, एक स्टोर में आराम से हर कस्टमर को, डॉक्टर को सेट किया, और वही दिन पे, ये सबसे बड़ा फायदा था, सिस्टम बिठा दिया, सॉफ्टवेयर 100% वाइट। 2 अच्छे आदमी, थोड़ा खर्चा लगा इनिशियली, 2 अच्छे आदमी, सब डॉक्यूमेंट करो, वीडियो बनाओ, सिस्टम से होगा, परचेज भी सिस्टम से होगा, GRN गुड रिसीव्ड इनवॉइस भी सिस्टम से होगा, बिल भी सिस्टम से होगा। ये सिस्टम बिठाने के बाद जब एक दुकान स्ट्रांग हुआ तो हमने हिम्मत करके दूसरा दुकान खोला। दूसरा दुकान स्ट्रांग हुआ, जितने भी पैसे आए हमने मार्केटिंग में और आदमी में ही डाला। मार्केटिंग करो, आदमी करो। फिर एक इंक्वायरी है हमारे पास, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, चलाऊंगा मैं ही। बोलते सर इन्वेस्टर बना दो, FICO, फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटर। आदमी मेरा ही रहेगा, यूनिफॉर्म मेरा रहेगा, ट्रेनिंग मैं ही दूंगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे होना चाहिए, मेरे को एक्सपीरियंस डायल्यूट नहीं चाहिए। उसने पैसे लगा दिए। फिर एक वेंडर आया, सर मेरा बेटा है,
लगा दो, उससे भी पैसे लिए। तो कंट्रोल हम रखते हैं, हमने एक्सपांड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के तारीख में मैं महीने का सिर्फ 2 घंटा देता हूँ, महीने का। अच्छा। 2 घंटा सिर्फ डेटा रिव्यू करने के लिए, और दिन का 5 मिनट व्हाट्सएप पे जो 2 मैनेजर्स है मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्रिटिकल कोई है तो कोई मुझे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो 2 मैनेजर्स है और वो कंपनी रन कर रहे हैं। तो मैं अगर 2 घंटा सिर्फ महीने का देख के प्रॉफिटेबल चेन स्टोर चला सकता हूँ जहाँ पे लोग सामने से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो आप भी कर सकते हो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमेशा एक चीज याद रखो, कस्टमर को भरपूर वैल्यू दो। कस्टमर खुश तो धंधा सेट, कुबेर भगवान खुश, कैश फ्लो आएगा। जो सर आप बात कर रहे हैं FICO या FOCO मॉडल की, वहाँ पर जो ब्रांड को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते हैं लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी टीम को एलोकेट करना। क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या होता है, हर 100 किलोमीटर में पानी और वानी दोनों बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर नया बंदा हायर करना, उससे ऑपरेशन चलवाना, अब उस पर भरोसा भी करना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सब गलत होते हैं, लेकिन फिर भी नई टीम के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपका होम ब्रांच है वहाँ पे 3-4 आदमी एक्स्ट्रा रखो, उनको ग्रिल करो, ग्रूम करो, और वो तत्पर होने चाहिए, वो आपके हनुमान होने चाहिए। ओके। कि आप इधर जाओ, अटैक करो। जब भी नया ब्रांच आता है वो 2 जन जाते हैं, उन्हें वो ही सेट करते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं और वो कल्चर बनाते हैं। आप हमेशा रखो, याद रखो, ओनर से कल्चर बनता है। आपके फर्स्ट 10 मेंबर्स आपके कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, आपके वाइब्रेशन को, वैल्यू सिस्टम को, और वो 10 जन नीचे के 100 जन को। तो आप हमेशा, मेरा एक सिंपल नियम है, कोई भी दुकान खोलो, उसका मैनेजर अच्छा रखो, उसको डे 1 पे बोलो 1 साल खत्म होगा तेरे को ये दुकान में मैं रेवेन्यू शेयरिंग दूंगा, तो इसका मालिक, कंडीशन मेरा फॉलो कर, हम ऑडिट करेंगे। सेकंड, हम 1-2 जन जो है फ्री, उनका काम है रैंडमली कोई भी दुकान पे जाएंगे, ऑडिट करेंगे। स्टॉक ऑडिट कर लिया, कस्टमर से बात कर लिया, डॉक्टर से बात कर लिया, क्लीनलीनेस चेक किया, मिस्टेक है स्टोर मैनेजर को वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3, टाटा बाय बाय। तो वो स्टोर मैनेजर, हमारे पास स्टाफ की कमी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर हम इज्जत से काम करेंगे, पगार ठीक ठाक है, रिस्पेक्ट है, ग्रोथ है, प्रॉफिट शेयरिंग है, ये कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात। तो यही मैंने डीमार्ट से सीखा। डीमार्ट में 9,000 में लोग कैशियर क्यों खड़े रह के फट काम करते हैं, हमारे यहाँ पे मोबाइल पे देख के 25,000 में कैशियर नहीं मिलता है। उन्हें पता है डीमार्ट में ग्रोथ है, डीमार्ट का थप्पा लगेगा तो लाइफ बनेगा, शादी होगी। तो वही फिलोसॉफी आप दीजिए, ग्रोथ दीजिए, एक्सपीरियंस दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, तो टैलेंट आएगा आपके पास। सो ये तो बात होगी सारे ब्रांड की। अब हम बात करते हैं कुछ जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, Yes. जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, यस, धंधा शुरू करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और पैसा है, तो फ्रेंचाइजी से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। Best. आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो और पहला एक्सपीरियंस गेन करो। Yes. तो यहाँ पर जब हम कोई फ्रेंचाइजी लें किसी की, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहला, लालच को मत लो, फेस को ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत लो, और ये सपना तो भूल जाओ फ्रेंचाइजी लिया और पहले साल से 50 लाख प्रॉफिट, ये सब सपने में फंसना मत। रियलिस्टिकली पहले फ्रेंचाइजी लेने से पहले उसे रिक्वेस्ट करो, सर क्या मैं 2-3 दिन आपके कोई स्टोर पे खड़ा रह सकता हूँ? क्या मैं अलाउ करते हैं लोग ऐसे? बाहर खड़ा रह सकता हूँ एज ए कस्टमर, मुझे हाँ लेना है। आप मैक्सिमम क्या करेगा आशीष भाई? ना बोलेगा। हाँ। पूछने से भगवान भी मिलता है, नहीं पूछोगे तो नहीं मिलेगा। आप ऐसे चले जाओ, पूछो, खड़े रहो उधर एक दिन, कैसे मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे पल्स देना है। आप कैश काउंटर के पीछे मत खड़े रहो, आप दूर खड़े रहो, देखो फुटफॉल्स क्या है, धंधा क्या, आपको समझेगा। सेकंड, पेपर पे कैलकुलेशन देखो। फ्रेंचाइजीज के कभी कभी कैलकुलेशन पेपर पे बहुत अनरियलिस्टिक होता है। उसकी PPT पे मत जाओ, जो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं उस पे मत जाओ, पेपर पे जाओ, रोज का धंधा कितना होगा, कितना स्टाफ, कितना रेंट, कितना इमरजेंसी फंड, वो समझो। पॉइंट नंबर 3, आप उसका कोई एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है वहां पे नौकरी पे चले जाओ, बिना बोले। कोई कॉम्पिटिटर है वहां पे नौकरी पे चले जाओ 7 दिन, कि क्या ये फील्ड जमेगा। और फिर जब आप करते हो तो खुद रहो। काफी लोग क्या करते हैं, ये फ्रेंचाइजी ले लिया आदमी के भरोसे। अगर नया फील्ड है, जैसे मेरा आयुर्वेदा का नया फील्ड था, सब काम वाम छोड़ के 3 महीने में 12-12 घंटा फ्लोर पे खड़ा था। नींव डालने में खून पसीना आपको डालना पड़ेगा। ओके। सिस्टम सेट आपको करना पड़ेगा। तो फील्ड सीखो, सिस्टम सेट करो, वेंडर कहाँ का है, परचेस कैसे होता है, कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। नहीं तो आपको आपका टीम उल्लू बनाएगा कि सर धंधा ही नहीं है, चाय का मशीन खराब हो गया। आज कोई बोल नहीं सकता मुझे कि चाय का मशीन कैसे खराब हुआ, इसका ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। चल तेरा गलती है, तूने पानी नहीं डाला स्टार्ट किया, कोई उल्लू नहीं बनाएगा। तो वहां पे खड़े रह के उसको सेट करो। एंड नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, उसका भी माइंडसेट होना चाहिए कि कल उठ के अगर ये ब्रांड मुझे कमा रहा है तो उसके साथ वफादारी करो और आप उसके पार्टनर बनो कि मेरे को और फ्रेंचाइजी लेना है, मुझे और लेना है, मुझे और लेना है, मुझे करो। इनफैक्ट हमारे कुछ कंपनीज के जो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी ओनर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। उससे बड़ा शादी क्या हो सकता है? मैंने तो आपका फ्रेंचाइजी लिया, मैं आपकी कंपनी का मालिक भी हूँ, 0.5% का मालिक हूँ। हम ये रूल बनाते हैं, अगर आपने 100 फ्रेंचाइजी खोले,
आपके टॉप 20 फ्रेंचाइजी जो एथिकल है, टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं, जो अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको आप आधा % इक्विटी दो, भले पैसे पे दो, हाँ जी। कॉस्ट पे दो, कल उठ के वो आपके लिए डबल भागेंगे। और ये डीमार्ट से सीखा भाई। डीमार्ट ने क्या किया, अपने हर अच्छे वेंडर्स को, हर अपने अच्छे एम्प्लॉयज को वेल्थ बांटा, और इसके लिए आज डीमार्ट है, रिटेल में नंबर 1 है। तो आप भी बांटो, अच्छे फ्रेंचाइज आधा % दो सर, क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात है। कोई आपका 10% कम हो गया। मैं एक ही चीज बोलता, आशीष भाई, 2 चॉइस है, आधा किलो का केक पूरा खाना है या 100 किलो का केक आधा खाना है। बांटोगे तो 100 किलो का केक 100 किलो का केक बनेगा, बिल्कुल। ये तो आप उतना ही रखोगे, आधा किलो का केक है, खाओ अकेले, कुछ नहीं होगा। तो बांटो, आप बांटोगे, लोग जुड़ेंगे, वर्ड ऑफ माउथ होगा, आपको ग्रो करेंगे। कई सारे लोगों को फ्रेंचाइजी में ऐसा लगता है कि आज मैंने फ्रेंचाइजी ले ली और कल से ऑटोमेशन पे मेरे पास धंधा आना चालू, पैसा आना चालू, मैं तो बस अब बन गया अमीर। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? भाई ये समझ के लिख लो, रेयर ऑफ द रेयर केसेस में 18 महीना तो फाइनेंशियल लॉस होगा, 18 मंथ्स ब्रेक इवन के लिए मिनिमम लगेगा। ओके। अगर आपको और कोई कुछ बोल रहा है तो अनरियलिस्टिक है, आप उसको बोलो पेपर पे प्रूव करने को। तो वो माइंडसेट से जाओ कि 18 महीना आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा घिसना है। अगर आपको कोई भी बिजनेस से लगता है कि रातों रात अमीर हो जाओगे, तो भाई ये हेरा फेरी का मूवी नहीं चल रहा है, आप सपने में उल्लू बन रहे हो, आप लटक जाओगे। 18 मंथ्स खून पसीना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा, और फिर पैसा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए, अब पैसे की बात करें, थोड़ी ज्यादा पैसे की बात करते हैं, आईपीओ की। चलो। आईपीओ क्या फ्रेंचाइजी बिजनेस ओनर भी लेकर आ सकता है? फ्रेंचाइजी बिजनेस ओनर 100% लेके आ सकता है, क्यों नहीं लेके आ सकता। कैसे आ सकता है? किसी, अगर आज कोई, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देख रहे होंगे आपको, जिनकी 20 स्टोर, 25 स्टोर, 50 स्टोर या 100 स्टोर्स हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या मैंडेटरी चेक पॉइंट्स हैं? आईपीओ कैसे लेकर आए? मैंने एक कंपनी का आईपीओ लिया है जिसके सिर्फ खुद के 2 स्टोर्स है और 4 फ्रेंचाइजी है, दैट्स इट। सिर्फ 2 स्टोर और 4 फ्रेंचाइजी और आईपीओ ला रहे हम, वो कुछ नहीं। आईपीओ का मतलब क्या है, यू नीड टू बी अट्रैक्टिव इनफ। आप कंपनी अपनी छोड़ दो, आप बैंक में जा रहे हो, एफडी में पैसे डाल रहे हो, एफडी आपको रिटर्न दे रहा है। हाँ जी। आपने इन्फोसिस का शेयर लिया, आपको मालूम है रियल लाइफ में इन्फोसिस में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं पता। आपने ये उम्मीद से लिया कि कोई डिविडेंड मिलेगा या हाँ। भाव बढ़ेगा। तो लोगों को एक स्टोरी बेचना है रियलिस्टिकली कि ये कंपनी अच्छा है, ग्रो करेगा, इसके मालिक बनो, आप इन्वेस्टर बनो। हाँ जी। तो आईपीओ का मतलब सिर्फ 3-4 चीज है। एक, कंपनी में पोटेंशियल होना चाहिए, वो 10 रावण के सामने जीत सकता है, वो प्रूव करो। आप ग्रो कर सकते हो, ये प्रूव करो। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये कंपनी एथिकल है, उसका बोर्ड अच्छा है, जोल जाल ज्यादा नहीं हो रहा है। नहीं तो सत्यम भी एक टाइम पे राजा था और आज गायब हो गया। बिल्कुल, बायजूस देख लो आप। बायजूस तो एकदम खत्म हो गया, $22 बिलियन से आज कुछ भी नहीं है, गया एनसीएलटी में। तो अगर आपको आईपीओ निकालना है तो आपको एक ही चीज फोकस करना है कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म, आज आपका, मैं सीक्रेट फॉर्मूला दे रहा हूँ आशीष हाँ जी, भाई, बिल्कुल। आज आपका नेट प्रॉफिट कितना है। और अगर आज नेट प्रॉफिट नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, आप मेरे को एक फिगर बोल दो कि 5 साल के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। जैसे स्विगी जोमेटो ने बोला था, हम आज लॉस कर रहे हैं लेकिन हम प्लेटफॉर्म फी बढ़ाएंगे, लोगों को आदत कराएंगे, हम मार्जिन बढ़ाएंगे, और जोमेटो ने प्रॉफिट लाया सर, बिल्कुल लाया। तो आप मुझे पेपर में बोल दो कि आज मेरा प्रॉफिट बसेज भाई 10 लाख है, हम आपकी कंपनी को स्टडी करेंगे और उसको लॉन्च करेंगे। लोग, आज लोगों के पास पैसा है, लोगों को मेहनत नहीं करना, वो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो आईपीओ निकालना है तो बहुत क्लियर है, आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, आप सस्टेनेबल होना चाहिए, और आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। स्टोरी आप देखो, एक आप मजा करेंगे, आपको बहुत प्यारा रहेगा ये। हाँ। पुष्पा 2 क्या है, मूवी देख क्या है, बहुत बढ़िया। क्या मूवी है, स्टोरी, वो ब्रांड, वो एक्टिंग, 7 दिन 15 दिन का खेल है, 1000 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ पार हो गया। बिल्कुल, आईपीओ ऐसा है, आप क्या स्टोरी दे रहे हो, और स्टोरी के पीछे एक्चुअली एथिकल बैकग्राउंड है, जेन्युइन होना चाहिए बेसिकली। ज्यादा हवा में रहोगे तो एमबीए कॉफी वाला जैसे फुटोगे एक दिन। ओके, जैसे हमारा दुर्वेश भाई बोलता है कि सर हवा में मत रहो, आप जमीन पे प्रूव करो। ठीक तो जमीन में प्रूव करो, आपने प्रूव किया तो लोग इन्वेस्ट करेंगे और आप ग्रो कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर, हमारे इंडियन लोगों को ना नंबर पसंद आते हैं। यस। अगर मैं नंबर पे बात करूँ तो मिनिमम प्रॉफिट क्या होना चाहिए, कंपनी में एसेट क्या होने चाहिए किसी भी आईपीओ को लाने के लिए, या प्रॉफिट की बात करें, सेल्स की बात करें, एसेट की बात करें, तो नंबर्स में कितना होना चाहिए बेयर मिनिमम? मैं एक गाइडेंस दे देता हूँ। हाँ जी। एटलीस्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, एलएलपी का भी हो जाता है? यस, बिल्कुल। जब भी आप आईपीओ निकालते हो, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, उस समय करेंगे तो हो जाएगा? हो जाए, कन्वर्ट करने में 3-4 महीने लगते हैं। हम बट आपका जो सेबी अलाउ करता है गवर्नमेंट, वो बोलता है कि 3 साल का कंपनी दिखाओ जो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड हो। वो 3 साल में से एटलीस्ट 2 साल प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ओके। आप लॉस मेकिंग रहोगे तो आपको एक्सेप्शन लेना पड़ेगा, बहुत टफ है। ओके। अगर 2 साल प्रॉफिटेबल है, क्लियर है। अब सिंपल है सर, कोई नंबर नहीं, 1 लाख भी तो भी इनफ है। सिंपल लॉजिक, मैं रूल ऑफ थंब बोल रहा हूं, आपका आज जितना प्रॉफिट है उसका 10 टाइम्स से लेके 40 टाइम्स तक
डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरी एंड इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री आपका आज का वैल्यूएशन हो गया। यानी 10 लाख का प्रॉफिट है, आप समझ लो 4 करोड़ का वैल्यूएशन मैं इजीली हंसते हंसते ला सकता हूँ अगर आपका स्टोरी ग्रोथ स्पार्क ठीक ठाक है। ठीक है। और अगर आज नहीं है तो आप मुझे बोल दो सर 5 साल के बाद मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट करूंगा, आपने पेपर पे प्रूव किया, दिखता है टीम है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैक है, पॉसिबल है, तो मैं 5 करोड़ का 5 टाइम्स आज आपको 25 करोड़ का वैल्यूएशन आज एक दिन में खड़ा करके दे सकता हूँ, आइदर थ्रू प्राइवेट इक्विटी और थ्रू आईपीओ। आईपीओ में मुझे लाने को 9 महीने लगते हैं। ओके। 9 मंथ्स में बच्चा निकलता है, 9 मंथ्स में बस से सर आईपीओ निकलते हैं। कोई आईपीओ की स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे, अभी मैंने रियल एस्टेट का बोला, हाँ एक केरला कंपनी का बोलता हूँ, दूध बेचता है सर, दूध। ओके। गाय है, निकालता है, दूध बेचता है। विजन दिया, सिस्टम डाला, ट्रेनिंग किया, 11 करोड़ का टर्नओवर था, 50 करोड़ पे लेके आए। टेक्नोलॉजी पे लाओ, दूध बेचो, पनीर बेचो। कितना रुपए का आईपीओ ला रहे हैं अंदाज से? 50 करोड़ का 40 गुना। कितना आप अंदाज बोलो? 750 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया सर। क्या बात है सर। एक आप समझो, दूध निकालने से 750 करोड़ का आईपीओ ला सकते। वैल्यू है, प्रोवाइडेड स्टोरी, फंडामेंटल्स, ग्रोथ। और दूध वाले इतने सारे हैं, अमूल भी है, ब्रिटानिया भी है। आप में डिफरेंशिएशन क्या है वो प्रूव करो, गो टू मार्केट प्रूव करो, नंबर्स लाओ, नेटवर्क लाओ, लॉन्च करो, पैसा ही पैसा। सर आपके हम बिजनेस लर्निंग्स की बात करें, बिजनेस जर्नी की बात करें, आप बहुत सारे लोगों के साथ 1-to-1 करते हैं, उनको सिखाते हैं बिजनेस। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी कोई बिजनेस ना बढ़ाओ? बहुत हुए, फेलियर ज़्यादा ही रहते हैं। 3 रीजंस होते हैं यूजुअली फेलियर्स के, मैंने जितना देखा है। हाँ जी। नंबर 1 रीजन, या तो आदमी बहुत सुस्त है कंफर्ट जोन में, सर हम सुनने आए, करेंगे सर, देखेंगे, करेंगे, अच्छा। देखेंगे, तो भगवान भी देखेगा। या तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, ज़्यादा ही कर दिया, 7th गियर में ही भागना है उसको। भाई ब्रेक मार, फर्स्ट गियर में ले, सेकंड गियर में ले। तो जो ज्यादा लालची है या ज्यादा अग्रेसिव है या एकदम सुस्त है, वो फेल होते हैं। ये मैंने देखा है, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन मैंने हमेशा देखा है कि वो अकेला ब्रिलियंट है, बट उसने आजू बाजू इकोसिस्टम नहीं बनाया। मैं अकेला शाहरुख खान हो, 30 मार खान हो, लेकिन ना कृष्ण भगवान है, ना 5 पांडव है, आप भाग नहीं पाओगे। अभी काफी लोग बोलते हैं सर हम अकेले हैं, तो भाई टीम मत बना, कंसल्टेंट्स खड़े कर, एडवाइजर्स खड़े कर, वेंडर्स खड़े कर, पावरफुल टीम इज नीडेड। तो वो नहीं करते। एंड लास्ट सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर इज टाइमिंग, टाइमिंग, टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर 5 साल पहले लॉन्च होता तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है। जूम कोविड में फेमस हुआ, अगर जूम 10 साल पहले और था लॉन्च, लोग जानते नहीं थे, कोई नहीं जानता था। तो राइट टाइम पे राइट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट टाइमिंग अगर आपने क्रैक किया तो आप भगवान हो। और टाइमिंग का एक एग्जांपल देता हूं, एक आदमी है जो उसको मेरे को लगता है वो टाइमिंग का भगवान है, और उसका नाम है दीपेंद्र गोयल। राइट टाइम पे जोमेटो लॉन्च किया, राइट टाइम पे उसको लग रहा था अब फंडिंग नहीं मिलेगा, फंडिंग बबल फूट रहा है, आईपीओ निकाल लेते हैं। दुनिया ने गाली दी लेकिन आईपीओ हिट किया। फिर राइट टाइम पे उसे रियलाइज हुआ कि भाई अब प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तो प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया, प्रॉफिट किया। और राइट टाइम पे उसे पता चला कि जोमेटो अब फ्यूचर नहीं है, क्विक कॉमर्स फ्यूचर है, ब्लिंकिट उठा लिया। टाइमिंग का गेम है बाबू, टाइमिंग का। धंधे में आपको लर्निंग लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस। और लर्निंग मतलब बसेस गाला जी। बिल्कुल, बीजे यानी बिजनेस ग्रोथ के लिए आपका बेस्ट गाइड। चलिए, ये तो हमने फेलियर की बात की, अब इसका उल्टा ले लेते हैं। किसी बिजनेसमैन में आपने लगा हो कि नहीं ये तो इतना ही जा पाएगा, या फिर एक लेवल तक ही जा पाएगा, और उसने कोई बड़ा बम फोड़ा हो, मतलब बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की हो, उसके बारे में एक साथ केस स्टडी देता हूँ। एक आदमी था, बोल नहीं सकता था सर। हाँ जी। स्टटर, स्टटर, कपड़े ठीक ठाक नहीं, हमको हमेशा एनर्जी डाउन लगता है। बाद में पता चला यार ये तो हमसे बहुत प्यार करता है, हर एक चीज लेक्चर रिकॉर्डिंग 3 बार सुनता है, नोट्स लिखता है, 12 घंटा मेहनत करता है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर कंसिस्टेंसी। आप एक मैच में 6 मारो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मैच में 6 मारो तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और सचिन का कीमत है। बिल्कुल। तो जो आदमी कंसिस्टेंटली बोरिंग तरीके से राइट काम करता है वो शॉर्ट सक्सेस पाता है। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने एक दिन जिम गए, बहुत वेट उठाया आशीष भाई जोश में, और फिर देखते यार वेट लॉस नहीं हुआ, मसल नहीं बना। एक दिन का खेल नहीं है, 6 महीने जाओ, डिसेंट होले करो, 6 महीने के बाद आप देखो रिजल्ट आएगा। तो जो आदमी बोरिंग है, सेम चीज एक्सीलेंस के साथ कंसिस्टेंटली करता है, वो शॉर्ट सक्सेस बनता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इंस्टाग्राम रील्स देख के, इंस्टेंट को, स्पार्क को देख के, बोल बच्चन को देख के खुश हो जाते हैं, बट जो आदमी कंसिस्टेंटली स्लो एंड स्टेडी करता है ना, वो शॉर्ट बड़ा बनता है। आपकी सक्सेस का क्या राज है? आज आप ट्रेनिंग में भी सक्सेसफुल हैं, आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी जब भी हम इंस्टाग्राम उठाते हैं आपकी रील्स आ जाती हैं सामने, तो आपकी सक्सेस का क्या राज है? सर आई विल क्रेडिट 3 थिंग्स। एक, आई एम ब्लेस्ड कि घर पे शांति है, परिवार बहुत अच्छा है। अगर घर पे शांति नहीं है, अब आप बाहर कितना भी लड़ लो, घर पे शांति नहीं तो लाइफ बकवास है सर। और उसके लिए सेकंड रीजन है स्पिरिचुअल पावर।
अल्टीमेटली जीवन में अच्छा करो, दुआएं कमाओ, लोगों को हेल्प करो, थोड़ा मेडिटेट करो, तो आप लाइफ एंजॉय करेंगे। नहीं तो जेन्यूनली 90% बिजनेसमैन और गधे में मुझे आज फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और खत्म हो जाते हैं और जीवन का कोई मतलब नहीं है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इज नेटवर्क। आई एम लकी, मेरे नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं 4-5 जन का नाम लूंगा। आशीष भाई आप हो, एक मेरे भाई चित्रेश भाई जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया चेंज की, मुझे पिवेट किया। अब मेरी टीम में है अनुरोध, अक्षय, तो मैं बना हूं उनके कारण। तो अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग ने बहुत सपोर्ट किया। पांडव आपके साथ थे? पांडव नहीं सर, मेरे पास तो पूरा फौज है। आप ऐसे समझो कि सर वानर सेना है। हाँ जी। टैलेंट है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन प्यार करते हैं सर। वो छाती फाड़ के दिखा देंगे, वी लव यू बस है सर। तो ये वानर सेना हमने बनाया है और वो जुड़े, वो हमसे प्यार करते हैं सर। तो अच्छे लोगों के कारण, अच्छा फैमिली लविंग कारण और स्पिरिचुअल पावर के कारण वी आर सक्सेसफुल, वी विल डू मोर सक्सेसफुल। और हमको हमारा मिशन ड्राइव करता है, भाई भारत को स्ट्रॉन्ग करना है तो एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करो और 108 की माला पूरी बनानी, ये लाइफ का पर्सनल गोल है मेरा। सर वो तो वैसे ही बन जाएगी आपकी, मुझे लग रहा है कि ये माला आपको बड़ी बनानी पड़ेगी। चलो देखते हैं। आपने छोटी माला का गोल ले लिया है, 108 करते फिर और बड़ी बनाएंगे। सर दूसरी चीज़ है कि आज के दिन टाइम मैनेजमेंट बड़ा, जैसे आप बोल रहे हैं परिवार को भी खुश रखना है, स्पिरिचुअलिटी पे भी जाना है, फिर आप रेगुलर ट्रेनिंग्स भी करते हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है। लोगों को तो 60 सेकंड की रील नजर आती है, लेकिन वो रील के पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी रिसर्च होता है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोल जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें ना चली जाएं कि जिससे कि लोग मिसगाइड हो जाए। बिल्कुल। तो ये टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो आप? सर बहुत सिंपल, 5 चीज़ें करना है, बाकी सबको ना बोलो। प्रायोरिटाइज करो और 5 चीज़ें करो। हमें लगता है सब मैं ही करूँगा, मैंने ना बोलना चालू किया। कोई क्लाइंट बोला था सर आओ, नहीं आएंगे, सॉरी धंधा जाता है, जाने दो, टीम है, इमरजेंसी है, वीडियो कॉल करो। ना बोलना चालू करो। अननेसरी फालतू टाइम वेस्टर्स पे ना बोलना चालू करो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझेगा यार आधा घंटा सुबह वॉक करना है। फ्राइडे शाम को दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर मैं मुंबई में हूँ तो बेटी और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है। साल के 4 वेकेशन, मैं 4 वेकेशन लेता हूँ, लेना है। मोबाइल स्विच ऑफ करके जाऊँगा 7 दिन। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे बिना दुनिया चलेगी। तो जब आप प्रायोरिटाइज करते हो और 5 ही चीज़ करते हो अच्छे से और बाकी को ना बोलते हो, उसको बोलते हो उसके लिए मेरा टीम है, या तो वो जाएगा तो चलेगा, तो आप क्वालिटी काम कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। नहीं तो 1000 काम करोगे, आउटपुट नहीं दे पाओगे, स्ट्रेस में जाओगे और खत्म हो जाओगे। मतलब कि आपको ये देखना है कि क्या जरूरी है। बिल्कुल। और घर में वाइफ और बच्चों से जरूरी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर। ऐसा कभी हुआ है कि आपके इनिशियल डेज में जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और उस समय वाइफ से काफ़ी कुछ सुनने को मिला हो? बहुत सर, उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये तो परम ज्ञान है, बिजनेस से भी बड़ा ज्ञान है। आप अपनी वाइफ को मैनेज कर लो, कैसे करें? सर कैसा था, मेरा बहुत क्लियर नियम था कि फैमिली अच्छी है, लेकिन मेरा क्लियर नियम था कि मैं जो क्रिएट करूंगा, कमाऊंगा, हम जो कमाएंगे हम वही स्पेंड करेंगे। तो 2 साल स्ट्रगल किया, बिजनेस में लगता है, घूमने फिरने नहीं है। तो एक दिन बीवी ने बोल दिया तेरे से शादी करके पछता रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन में। यार तू लेके जा रहा है मॉरिशस के सपने दिखा के महाबलेश्वर, भाई क्या कर रहा है तू? ठीक है, हर्ट हुआ, मैं सहन लिया। उसको पहले 4 साल कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना बर्थडे ना एनिवर्सरी, और वो भी खुददार, उसने सपोर्ट किया। फ्रस्ट्रेशन के टाइम थे। फिर मेरे को एक आहा मोमेंट आया कि रोज कट करेगी, अमेजोन खोलेगी, एक काम करो इसको टारगेट दे दो। उसको धंधे पे बिठा दिया कि आजा बेटा बिजनेस में आजा, आज से तेरा टारगेट है इतना सेल्स का, टीम का मैनेजमेंट तेरा। तो 2 घंटे आती थी, वो बिजनेस में घुस गई, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया। और वो आने से मैं बाहर निकलने लग गया, मैं फ्री हो गया, तो धंधा स्केल हुआ। और आज हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है। उसने बोला कि बसेश इनिशियल डे पे स्ट्रगल रखता है, सैक्रिफाइस लगता है, मैं वो सैक्रिफाइस में तेरे साथ थी। हमारा एक एज है, एज पे हम अगर लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, आपकी एक छोटी बच्ची, हमारी एक बच्ची है, वो बच्ची को आज टाइम नहीं दोगे, वो बड़ी हो जाएगी, तो तूने लाइफ क्या किया? बिल्कुल। तो प्रायोरिटाइज, बस नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज। तो मैंने कान पकड़े, भाई मैं रोज तो टाइम नहीं दे सकता आशीष भाई, मैं दुनिया घूमता हूँ, कभी सिंगापुर, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर में घूमता रहता हूँ। साल के 4 वेकेशन 100% में उनका मोबाइल घंटे का एक्सेप्शन लिया है, सुबह 1 घंटे, रात को 1 घंटे, बाद में बीच में कुछ भी नहीं। बेटी को नहलाना, धुलाना, वॉशरूम, कपड़े, घड़ी करना, मैं उनका पर्सनल कूली बन के घूमता हूँ। आपको जो करवाना करो, एंड दे लव दैट। साल के अगर आपने समझो 10-10 दिन के भी 40 दिन पूरा उनका, दे आर हैप्पी। फ्राइडे को मूवी जाना या आइसक्रीम पे जाना, वॉक पे जाना, तो ऐसे हमने निगोशिएट किया है। तो आप अपने वाइफ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर लो, व्हाट वर्क्स फॉर यू। ये प्लीज ये रील्स मत देखो, वर्क लाइफ बैलेंस, इक्वालिटी, ये आपको बर्बाद कर देंगे। ये लोग गधे लोग हैं, ये एक्चुअली गधे लोग हैं। आप अपना फॉर्मूला खुद बनाओ, बात करके। बिल्कुल, हर किसी का अलग अलग है ना, सबकी वाइफ तो एक ही नहीं है ना, मतलब सबकी अपनी अपनी है। तो मुझे आशीष भाई की तो बहुत ज्यादा प्यार वाली है सर बिल्कुल आपकी स्टोरी से बिल्कुल मेरी स्टोरी रिलेट करती है कि इनिशियल मेरा भी बिजनेस था, तो वाइफ अपने घर पे और मैं अपने धंधे में, तो
वो क्या बोलते इक्वेशन बैठ नहीं रहा था। अब नाउ सी सपोर्टिंग, बस मतलब सी इज द सीईओ ऑफ द बिजनेस, सीएमडी ऑफ द बिजनेस, और मैं यहाँ पर आराम से कुली के बन के काम करता हूँ, जहां मर्जी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सर और एक टिप बोलना चाहूंगा, सॉरी, हु यू मैरी इज योर लाइफ्स बिगेस्ट पीस एंड फाइनेंस डिसीजन। गलत Yes. पार्टनर आया तो आपका पीस भी गया, फाइनेंस भी बर्बाद हो जाएगा, खर्चा, बजट, सेपरेशन सब। इफ यू मैरी द राइट पर्सन, नसीब अच्छा है तो आई एम लकी कि मुझे लक्ष्मी मिली है और मैंने सरेंडर किया है। आप मानोगे नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा मुझे आइडिया नहीं है, खाली करंट अकाउंट है, मेरी वाइफ मैनेज करती है। घर में कितना कैश है मालूम नहीं, वो रोज वॉलेट चेक करती है, पैसे कम है तो वो देती है, मैंने वो सरेंडर किया है। तो वो सरेंडर के कारण शी इज हैप्पी, वो ट्रस्ट है, वो मैनेज कर रही है, वो प्रेशर है। और यहाँ पे और एक पॉइंट जरा ऑफ टॉपिक देता हूँ। हाँ जी, हम इंडियंस बहुत मेल ईगो वाले इडियट्स है। हम हमारे वाइफ को फाइनेंशियल नॉलेज देते नहीं है। उनको पता ही नहीं तेरा हेल्थ इंश्योरेंस किधर है, टर्म इंश्योरेंस किधर है, तुम्हारे लोन्स किधर है, धंधा में प्रॉफिट कितना है। अब एक समझो बहुत पावरफुल आदमी है, डायमंड मर्चेंट, गोल्ड मर्चेंट है, कोविड के टाइम पे हो गया बीमार, गया कोमा में। उसकी वाइफ मुझे कॉल करते क्योंकि मालूम है बसेस सर है, तो उसने कॉल किया, सर ये हॉस्पिटल में पैसे कहाँ से लाओ? 50 करोड़ का पार्टी है, हेल्थ इंश्योरेंस सर रहेगा किधर है मालूम नहीं। कोमा में गए, वो गुजर गए अनफॉर्चुनेटली। उनके पास आज ना घर है ना बार है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं इन्वेस्टमेंट किधर है, कैश किधर दिया है, लोन किधर है। आज वो लेडी खाकरा बना के घर चला रही है। या मैंने तो बैग बना रखा है अलमारी में, उसी के पास है भाई। बस तो ये शेयर करो एज अ रूल, अपने फैमिलीज के साथ फाइनेंस शेयर करो। बिल्कुल डेटर शेयर करो, मांगने वाले तो आकर खड़े हो जाएंगे, देने वाला कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, बिल्कुल कोई नहीं आएगा। Yes. तो ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। जीवन का कुछ नहीं भरोसा, ये Yes. बिल्कुल आपके अदरवाइज मत ले, लेकिन ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, लाइफ है। ऑलवेज बी रेडी। और एक रिक्वेस्ट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज पहले रिस्क को कवर करो। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो मिडिल क्लास से भिखारी क्लास आपको एक एक्सीडेंट एक बीमारी बनाता है। ये मैंने आंखों में देखा है। बिल्कुल सच्चाई है सर। हाँ। हमने सर इस पॉडकास्ट की शुरुआत माइंडसेट के साथ की थी, तो आप भी सर जब आप लर्निंग दे रहे हैं जी। तो लर्निंग देना तो एक चीज़ है, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी नॉलेज को बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन देने के लिए लेना भी तो पड़ता है। बिल्कुल। तो आपकी लर्निंग के सोर्सेज क्या रहते हैं? सर मैं रोज सुबह मैं कोई भी अच्छा एक किताब पढ़ता हूँ और मेडिटेट करता हूँ। और मेडिटेशन से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, क्योंकि इतने मल्टीपल बिजनेसेस ये शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और जो मेडिटेट करता हूँ वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। फिर मेरा एक नियम है कि हर एक आदमी के सामने झुकना। मेरे ऑफिस में एक प्रिंसिपल है, मेरा प्यून है मेरे से छोटा, मैं उसका भी पैर पड़ता हूँ एक बार, तेरे से भी सीखना है, ईगो नहीं चाहिए। तो ईगो को डिस्ट्रॉय करो, हर एक जन से सीखो। आई रीड एवरी डे 4 आवर्स, भले कितना भी बिजी हो, नेट पे, ब्लॉग्स पे, कंटेंट पे। आई रीड लाइक एनीथिंग, आई कंज्यूम एनीथिंग। और मैं हर एक इंसान से सीखता हूँ, उनके फेलियर से भी सीखता हूँ, उनके सक्सेस से भी फेलियर ज़्यादा सीखता हूँ। सिखाता 100% सिखाता है। एंड लास्ट, जैसे मैंने कहा ना, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो इंस्टिंक्ट जो डेवलप करता है ना, वो ऊपर वाले को आप प्यार करो। आप खाली एक एक्टिविटी करो, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम में, सक्सेस से गारंटेड। आप रोज एक्टिविटी करो, रोज सुबह को आपकी जो इच्छा है वो लिखो, और रोज शाम को सोते समय ईश्वर को प्यार करो और सबको थैंक यू और सॉरी और लव यू बोलो। आप ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स दो, आपके लाइफ में मिरेकल नहीं होगा। आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा, आप ये 30 डेज करो। रोज रात को कोई ग्रजेस नहीं, पूरा मन खाली करो। आपके दुश्मन को भी, बुरा बोलने वाले को भी, यार थैंक यू भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, तेरा भला हो। अपने वाइफ को थैंक यू डार्लिंग, तेरा भला हो। यानी ये ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स दो, और रोज सुबह को आपका जो गोल है वो लिखो। ग्रैटिट्यूड प्लस गोल्स इक्वल टू मेगा सक्सेस। क्या बात है सर, ये आप लिख लो कहीं पर, और साथ ही साथ जो काम आपको बताया गया ये करोगे तो यकीनन सक्सेस मिलेगी। मिलेगी। कोई ऐसी 2 या 3 किताबें बताना चाहेंगे जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए अच्छी इंस्पिरेशन बने? मैं एक किताब हर बच्चे को, हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। बहुत सिंपल चीज़ है कि आदमी आदमी से बनता है, आदमी से बात कैसे करना, उनका दिल कैसे जीतना। ये मेरा बहुत फेवरेट किताब है। सेकंड, बहुत सिंपल किताब है जो मैं हर एक को पढ़ाता हूँ, जिसको भी पढ़ने आता है, बिजनेसमैन हो, नौकरी कर रहा हो, प्यून हो, छोटा बच्चा हो। हु मूव्ड माई चीज बाय जॉन स्पेंसर। ये किताब आपको चेंज मैनेजमेंट दिखाता है कि समय अनुसार नहीं बदलोगे तो फटका खाओगे। और थर्ड, हार्डकोर बिजनेसमैन के लिए मेरा सबसे फेवरेट बुक है, सबसे फेवरेट बुक, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। कि गुड टू ग्रेट, गुड इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेट बनना है तो आपको क्या करना है। और वो पूरे बुक का सारांश एक वर्ड में दे देता हूँ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। लाइफ में टाइम टेबल रखो, डिसिप्लिन रखो, बोरिंग चीज कंसिस्टेंटली करो, आप ग्रेट बनोगे। क्या बात है सर। जो एंटरप्रेन्योर्स या स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो अपने जीवन में सफलता के लिए क्या करें सर? को 2 या 3 मंत्र अगर आप देना चाहें। सफलता का पहले डेफिनेशन चेंज कर लो। सफलता इज नॉट पैसा। सफलता मीन्स गुड हेल्थ, लविंग फैमिली,
गुड बैंक बैलेंस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, ये 4 में आंसर है। हम्म। हेल्थ पे काम करो, डू नॉट इग्नोर। फिट है तो आप 100 साल और भागोगे, और बीमारी रहोगे तो फैमिली को दुखी करके जाओगे। सेकंड, फैमिली को प्यार दो, टाइम दो, उनको खुश रखो, ब्लेसिंग्स वाला। थर्ड, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी सिस्टम्स पे काम करो। और फोर्थ, दुआ कमाओ, गाय को सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, भगवान से प्यार करो। ये 4 चीज करोगे, आप सक्सेसफुल डेफिनेटली रहोगे। क्या बात है सर, आज आपसे बात करके ऐसा लगा ना जाने कितना ज्ञान मिल गया। तो आज सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैंने सीखा ना सर, 5 पांडव और 1 कृष्ण, ये हर किसी के लाइफ में होना चाहिए। आप छोटे बिजनेसमैन है तो छोटे तरीके से कर सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो तो बड़े तरीके से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में देखा है कि सीए मतलब कि लीगल टीम के अंदर 4-4 एम्प्लॉइज होते हैं, अकाउंट्स टीम के अंदर 10-10, 15-15 एम्प्लॉय होते हैं। अगर आप छोटे बिजनेसमैन तो एक तो रख ही सकते हैं। इंटर्न रख लो भाई, जरूरी थोड़ी है आपको बड़ा सीए हायर करना है। इंटर्न्स मिल जाएंगे सस्ते में, पार्ट टाइम एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो एक साथ 2-3 जगह काम कर सकता है। तो आपको आज के इस पॉडकास्ट में बिजनेस का ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है ना, दोबारा जाकर ये पूरा देखना। नहीं तो एक ऑप्शन और है, गूगल पर सर्च कर लीजिए बसेस गाला, आपको लाखों रुपए इनको देने पड़ेंगे, फिर यही वाला ज्ञान मिलना है आपको। तो आज आपने सर इतना जबरदस्त नॉलेज शेयर की है लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से 108 या इससे ज़्यादा 1000+ करोड़ की कंपनी बनेंगी तो यकीनन देश की जीडीपी भी आगे बढ़ेगी, देश में एम्प्लॉयमेंट आएगा, और ऐसे ही लोगों को इस देश की ज़रूरत है। आज जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और आज यहाँ पर आकर आपने ज्ञान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष भाई, कंटिन्यू द ग्रेट वर्क। थैंक यू सर।